Hello everyone, welcome to the second part of Polity Vision Eyes magazine discussion in ODIA videos and first part रे हम discuss करथिले Indian Constitution, its provisions and basic structure पर जहाँ भी topics थिला from September 2021 to June 2022 जाए सब कवर हेतिला. नेक्स्ट यूनिट रे हमर फेडरलिज्म ऊपर जो इश्यूज गुडाक अछि कोन तार चैलेंजेस अछि एंड ऑल. तो नेक्स्ट यूनिट रे फर्स्ट टॉपिक आमे देखुचे फेडरलिज्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरलिज्म टा कौन तो देखिबा कि फेडरलिज्म रिफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जोटा कि गोटे होचे हमर नेशनल लेवल रे डिस्ट्रीब्यूशन हबो एंड द सेकंड एट द प्रोविंशियल लेवल दैट इज स्टेट और लोकल लेवल. फीचर्स कौन कौन फेडरलिज्म आमर जो इंडिया रो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स इज रिक्वायर्ड फॉर की डिसिजंस. देन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रही दी जनकर डेजिग्नेटेड सोर्स ऑफ रेवेन्यूज भी तांकर रही अलग जगह रेवेन्यू आसब एंड तांकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी से रहे. देन डुअल ऑब्जेक्टिव रोची फेडरलिज्म रो टू प्रमोट द यूनिटी एंड रीजनल डाइवर्सिटी एज वेल. आम यूनिटी को भी मेंटेन करुचे सहित जो रीजनल डाइवर्सिटी ताको भी हैम्पर होगा दूने. देन ए टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट देखा मिले आउ ईच टायर ओन जोरिस्डिक्शन अच्छी तार केते कैपेबिलिटी केते तार कैपेबल से तार लॉ मेकिंग रे एंड ऑल तो तार जोरिस्डिक्शन अलग. देन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी करा जायछि द एक्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर. देन इवोल्यूशन जो देखिए फेडरलिज्म रो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला 1935 रे दैट एनविसेज द फेडरल स्कीम एंड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करथिला द कांसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. देन हाउएवर माने ए जो यार फुल्ली फेडरलिज्म पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करिबार एटा रिफरेंट रहिथिला एंड एट दैट टाइम द कंट्रीज इंडिपेंडेंस बिकज से कौन ना गोटे फियर थिला दैट आम जदि फेडरलिज्म को इम्पोज करुचे तो से एमती भी लोक मैंने बहुत डिवाइडेड थिले अलग अलग किंगडम्स अलग अलग प्रोविंसेस थिला. तो से जो सेसेसनिस्ट टेंडेंसीटा एंड डिसयूनिटी फर्दर क्रिएट करें तो से तार जो मेन मोटो थिले फेडरलिज्म सेटा को इम्प्लीमेंट करा जाय पार नथिला. तो गोटे की कैरेक्टरिस्टिक होची इंडिया फेडरलिज्म जो देखिबा तो इट इज एसिमेट्रिक नेचर. माने आमे जो देखुचे इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बट देयर इज अ यूनिटरी बायस आमे कहि परिबा जेमति एटा हला यूनियन एंड दीज आर मल्टीपल प्रोविंसेस मे बी इट इज स्टेट और लोकल गवर्नमेंट ऑल द प्रोविंसेस 1 2 3 एंड 4. तो आम कौन करुचे या टोटली आम सेपरेशन ऑफ पावर दे पारुने आम किछि टेंडेंसी आम यूनियन आड़े जाऊँ जोटा कि आम कैनाडा रू मॉडलटा आपणईचु दैट फेडरलिज्म विथ अ सेंट्रल टेंडेंसी आम टिके एसिमेट्रिक नेचर डिविजनटा करूँ. तो मेन पॉलिटिकल यूनिट्स जो गुड़ाक इंडिया अच्छा तो दैट इज एट द सेंटर एंड द स्टेट्स बट देयर आर अदर फॉर्म्स टू दैट एड्रेस द specific local historical and geographical context as well. Then post independence जो देखिबा फेडरलिज्म रो इवोल्यूशन टा तो फर्स्ट फेज आमर 1952 टू 1967 जाए वन पार्टी फेडरलिज्म देखा मिलता. दैट इज अ कंसेंसुअल मॉडल ऑफ फेडरलिज्म विद द कोएक्जिस्टेंस ऑफ नेशनल एंड स्टेट लीडरशिप इन देयर रिस्पेक्टिव रियम्स. सेकेंड फेज जोटा आमर 1967 टू 89 जाए दैट इज एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म जो थी कि आमर फेडरल डायनामिक्स गुड़ाक कन्फ्लिक्चुअल थिला बिटवीन द कांग्रेस लेड सेंटर एंड अपोजिशन पार्टीज लेड स्टेट गवर्नमेंट्स. कांग्रेस रो यूनियन रे बहुत पावर थिला एंड जो गुड़ाक स्टेट पार्टीज थिले अलग रिजनल पार्टीज गुड़ाक तांको भितर गोटे कन्फ्लिक्ट देखा मिलता ड्यूरिंग 1967 टू 1989. Then third phase आमर आछे मल्टी पार्टी फेडरलिज्म दैट इज फ्रॉम 1989 टू 2014 जो थी कि आम देखीचे रीजनल पार्टीज गुड़ाक बहुत नंबर इंक्रीज हो जाता एंड दैट लेड टू द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोआलिशन पॉलिटिक्स एज वेल. आमर सेंटर रे भी बहुत गुड़े कोआलिशन पार्टीज आम देखा मिली जमती कि आमर यूपीए 1 एंड यूपीए 2 गवर्नमेंट थिला. तो से टाइम रे बहुत गुड़े कोआलिशन गवर्नमेंट देखा मिली बिकज मल्टी पार्टी बहुत गुड़े मल्टीपल पार्टी एराइजटा से टाइम होता. देन फोर्थ फेज आमर होची द रिटर्न ऑफ डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म दैट इज फ्रॉम 2014 एंड प्रेजेंट जोटा एबे जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो अच्छे तो तांकर डोमिनेंसटा बहुत देखा मिलूँ सेंटर रे. तो से गोटे आम कहीपर डोमिनेंट पार्टी फेडरलिज्म रिटर्नटा देखा मिली आमको एबे आम कंट्री रे.
तो कौन आमर माने जो फेडरलिज्मटा वीकेनिंग कर ट्रेंड्स गुड़ाक आमको देखा फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज देखा मिले जमती कि अल्टरकेशंस इन द डिवीजन ऑफ यूनियन स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट बहुत गुड़े एरिया रे जोटा जरिस्डिक्शन न था कि भी सेंटर स्टेट जगह को माने एनक्रोच करुचे आम देखिपर तार पावर्स रे एंड इवेंट्स इन रिलेशन टू द दिल्ली एंड जम्मू एंड काश्मीर जमती कि दिल्ली रे एवं रिसेंटली गवर्नर पावर को लेकिन बहुत बढ़ाई दि जाए गवर्नर पावर दैट इज ल्यूटेनांट गवर्नर दिल्ली रे ल्यूटेनांट गवर्नर आमर अच्छा तो पावरटा को एसिमेट्रिकली बहुत अधिका बढ़ाई दि जाए या द्वारा कौन हो सेंट्रल टेंडेंसीटा टी अधिका आसुच्छी दिल्ली रो फेडरलिज्मटा हैम्पर होची देन जम्मू एंड काश्मीर जोटा करागला आमर आर्टिकल 370 को भी हैम्पर करागला एंड ताकू ये करागला तो से देखा आम सेंटर पावरटा अधिका देखा मिलूँ देन किसी ऑब्जेक्शंस अच्छी इन एसोसिएशन विथ द पासिंग ऑफ फार्म लॉज एज वेल फार्म लॉ कौन ना आमर जो एग्रीकल्चर आसुच्छी तो अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थी कि आमर कनकरेंट लिस्ट गुड़ाक 3rd लिस्ट रे आसुच्छंती तो माने एंड 2 रे स्टेट लिस्ट एंड 1 रे सेंट्रल लिस्ट तो एग्रीकल्चरटा आमर स्टेट लिस्ट रे आसुच्छी तो एग्रीकल्चर उपरे लॉ बनवार पावर स्टेट को अच्छी बट एथिरे आमर सेंटर कौन कला ना ताकू से एग्रीकल्चर बिल न कह गोटे फाइनेंशियल बिल हिसाब रे पास कला तो से कहुँ कि डिफरेंट डायरेक्शन नहीं कि से सेम जिनसटा को सेंटर एनक्रोच करुच्ची स्टेट जरिस्डिक्शन भितर को आसुच्छे देन रिजनलिस्ट डिमांड भी बढ़िया को देखा जाउची जेमती कि आमर सेसेसनिस्ट टेंडेंसीटा रही तो रिजनल आइडेंटिटी पाइंका बहुत गुड़े रिवॉल्यूशन देखा मिलूँ एंड रिजनल पावर्स भी बढ़िया को बढ़ुची धीरे धीरे तो सहीटा आमर दैट मे एफेक्ट आवर फॉरेन पॉलिसी एज वेल then arbitrariness देखा मिली in misusing the office of governor as well and economic incompatibilities देखा मिली state रो with regard to economic and financial capabilities and developmental narratives like one nation one market तो वन नेशन वन रेशन कार्ड वन नेशन वन ग्रिड तो युड़ाक मे भी आम जो कहे गोटे सिंगल नेशन रो सिंगल जिनस करवा तो से फेडरलिज्म जो पॉलिटिटा से अफेक्ट होची then fiscal relation रोची between union and state governments have undergone significant changes as well जहाँद्वारा कि आमर जो क्रिएशन ऑफ नीति आयोग एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से गुड़ा बहुत हैम्पर करुच्ची फेडरलिज्म देन ट्रेंड्स विथ शो केसिंग काउंटर बैलेंस गोटा काउंटर बैलेंस आमको शो करुच्ची गोटे तो हूँ कि आमर हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्मटा स्ट्रेंथन होची विथ द एडवेंट ऑफ आइडियाज लाइक कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एथिरे आमर कहा जाउची कि आमर टोटली जो फेडरलिज्म अच्छे तो से कम्प्लीटली भी स्टेट गुड़ा अलग हवा कथा नुहे से गोटे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेंटर सहित मिसेकी चलवा कथा देन फाइनेंशियल डिवोल्यूशन रिफॉर्म्स जो गुड़ाक होमती कि आमर फाइनेंशियल स्पेस फॉर स्टेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टी मोर फेयर वे रे करा जाउची बेटर वे रे करा जाउची देन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी वाइटल रोल प्ले करा जाइए ऑन द ग्राउंड्स इन मैनेजिंग कोविड-19 क्राइसिस एंड यूनियन अंडरस्टैंडेबली सीडिंग एडिक्वेट स्पेस एंड ऑटोनॉमी and federal character increase करा जाइए due to creation of नीति आयोग and the GST council as well and then next we come to reforms needed to strengthen the federal structure आमे कौन करि परिबा फेडरलिज्म को strengthen करया पई तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमको रिलुक करिवार अछि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अंडर 7th शेड्यूल कौन कौन आउ ताको जदी विथ टाइम रो जदी रिक्वायरमेंट अछि आमे ताको चेंजेस भी आनिबा दरकार देन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हवा दरकार ऑफ फेडरल ब्रिजिंग इंस्टीट्यूशन सच एज नीति आयोग इंटरस्टेट काउंसिल एमानकर जदि बेटर यूटिलाइजेशन करिपारिबा आमे ए जो इंस्टीट्यूशन गुड़ाकर तो आमे जो म्यूचुअल ट्रस्ट अच्छी स्टेट एंड सेंट्रल लीडरशिप ताको भी इंक्रीज करिपारिबा देन आमर जो गवर्नर का ऑफिस अच्छी ताको स्ट्रेंथन करिवार अच्छी बाय इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन सजेस्टेड बाय कमिशंस इंक्लूडिंग द फेमस सरकारी एंड पुंची कमिशन से मैंने कहते कि आमे गवर्नर का ऑफिस को स्ट्रेंथन करिवार अच्छी दुईटा कमिशन कहते तो ताको भी आमको नजर को आनिबार अच्छी देन आमे जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन होची हमर जति कि मनी ट्रांसफर होची लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को ताकू आउ टिके हायर डिवोल्यूशन आमे देई परिबा इन ऑर्डर टू फिजिकली एम्पावर देम तांको पाखरे जदि फाइनेंशियली अधिक पावर आछी टिके अधिक मनी ट्रांसफर होची तो से माने भी टिके एक्टिवली पार्टिसिपेशन करिवे देन ग्रेजुअली आमे गोटे वन साइज फिट्स ऑल मॉडल रु गोटे फ्लेक्सिबल मॉडल ऑफ फेडरलिज्म से आड़ को गति करबा दरकार आम जदि सबू प्रोविंसेस सबू स्टेट पाइका सेम टाइप रो मॉडल को अपने नवा दैट इज नॉट गुड बिकॉज आमर इंडिया बहुत वास्ट आउ डाइवर्सिफाइड
अलग रीजन रो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स अच्छे ठीक अच्छे तो से अनुसार जदि आम वन साइज फिट्स ऑल मॉडल को माने डिनाय करके गोटे फ्लेक्सिबल मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को आपणेबा तो दैट वुड बी बेटर. Then next we come to one nation one language. तो रिसेंटली आमर यूनियन होम मिनिस्टर कहते दैट यूज ऑफ हिंदी एज अ लिंगुआ फ्रांका रादर देन इंग्लिश इन द इंटरस्टेट कम्युनिकेशन. तो हिंदी लैंग्वेज उपर आम देखा तो हिंदी बिलोंग्स टू इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस अच्छी तार गोटे सब ब्रांच हो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस एंड ता थ्रू आमर आसचे हिंदीटा ठीक अच्छे. तो यहाँ हूँ गोटे डिसेंडेंट ऑफ संस्कृत आम कहीपर संस्कृत रू ही डिराइव्ड होती जोटा कि गोटे एंसेंट इंडियन लैंग्वेज थी. तो 1949 रे आमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हिंदी को अडॉप्ट करते अलॉन्ग विथ इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. इट इज हियर रिटन ऑफिशियल लैंग्वेज नॉट नेशनल लैंग्वेज. आमर किसी नेशनल लैंग्वेज ना ठीक अच्छे. आमर बस 8th शेड्यूल 22टा लैंग्वेजेस अच्छा एंड ता भितर हिंदी एंड इंग्लिश आमर ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छा माने ऑफिशियल पर्पस का आम हिंदी एंड इंग्लिश करें 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते. देन 1950 रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करथिले दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 343. तो तापरे आमर हिंदी को ही देवनागरी स्क्रिप्ट जो ताको ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर जाइथिला अंडर आर्टिकल 343. देन इन 1963 आमर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास होता जोटा कि आमर इंग्लिश को कह जाइथिला दैट इंग्लिश में स्टिल बी यूज्ड अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन. तो एट प्रेजेंट आम जो देखा आमर 8th शेड्यूल जोटा अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन से 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड अच्छा एंड से हिंदी भी प्रेजेंट अच्छे. तो हिंदी जो देखा वन ऑप्शन फॉर वन नेशन वन लैंग्वेज. तो कहीं एटा को गोटे वन नेशन वन लैंग्वेज दर्जा दि जापर ना इट इज़ वाइडली स्पोकन. आम जो 2011 लिंग्विस्टिक सेंसस देखा तो हिंदी इज द मोस्ट स्पोकन दैट इज बाय 52.8 crore इंडिविजुअल आमर कंट्री दैट इज मे बी 43.6% ऑफ पॉपुलेशन. तो से मैंने हिंदी को कहती. तापर नेक्स्ट आसते आमर बेंगली एंड मराठी. तो हिंदी बेंगली मराठी आर द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया and Hindi is also the third most spoken language of the world in 2019 with 615 million speakers. तो सबुठु जदि माने टॉप मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड देखिए सेटा होची मैंडेरिन दैट इज चाइनीज लैंग्वेज जोटा सेटा होची टॉप मोस्ट स्पोकन एंड जदि आमे देखिबा थर्ड मोस्ट स्पोकन 2019 रे तो सेटा हिंदी ही थिला. Then Hindi, it tells about national identity. The Hindi was adopted by Indian leaders as a symbol of national identity during the struggle of freedom as well. And Mahatma Gandhi भी हिंदी को यूज करुଥିଲେ to unite the India. And hence ये जो language टाको कहुचे language of unity also. And medium of instruction तो गोटे आमर सर्वे हुए जोटा कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस दैट इज यूडाइज प्लस. तो से आमर ता अकॉर्डिंगली कहुचे कि नियरली 42% जो चिल्ड्रेन अच्छा इन द कंट्री दे स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल्स. देन इंग्लिश मीडियम स्कूल 26% एंड बेंगली 6%. तो जब स्कूलिंग देखा तो 42% इन हिंदी मीडियम स्कूल्स फॉलोड बाय इंग्लिश मीडियम स्कूल 26% एंड 6% इन बेंगली मीडियम स्कूल्स. Then why there is debates on the issues of one nation one language. First of all, we need to understand the relation between language and identity. Language माने इंट्रिंसिकली टाइड थाए आइडेंटिटी को. आम लैंग्वेज आमर आइडेंटिटी को बहुत मात्रा रे प्रूव करे एंड से इट इनक्लूड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन एज वेल. एंड देन आमर आसुची लैंग्वेज एंड नेशनलिज्म. जदि हम देखा तो लैंग्वेज स्टैंड्स अलॉन्ग साइड आर्किटेक्चर फ्लैग्स एंड लिटरेचर एज एन एम्ब्लेम ऑफ नेशनहुड. तो आम जो देखा रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड नेशन इज अ फंडामेंटल वन एंड एज लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड इन वेरी क्रिएशन ऑफ नेशंस ऑल्सो. बहुत गुटे कंट्री आमर लैंग्वेज बेसिस रे भी क्रिएट हुए एंड से दैट फॉर्म्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म. तो कौन कौन वन नेशन वन लैंग्वेज रो नीड कौन एंड ता सहित इश्यूज कौन आम डिस्कस करियो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी नीड अ वन नेशन वन एंड वन लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल क्रिएट अ ब्रदरहुड स्पिरिट. आमर इंडियन डायस्पोरा जी अच्छा अराउंड द वर्ल्ड तो तांको माने तांकर जो गैपटा अच्छे बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया ताको भी गैप करिवो एज अ सिंगल लैंग्वेज.
देन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ेबो गोटे तो जो वन लैंग्वेज कैन एड्रेस द इशू ऑफ लैंग्वेज बिकमिंग बैरियर टू अंडरस्टैंड पीपल्स एस्पिरेशंस एंड नीड्स एंड इट विल एनहांस द सर्विस डिलीवरी एज वेल जमते कि एग्जांपल जो नबा हेल्थ केयर रे हमर जो लैंग्वेज बैरियर अच्छे दैट कैन लीड टू मिस डायग्नोसिस बहुत गोटे हमर जो नीट जेमती होची नेशनल मेडिकल टेस्ट जो हूँ नीट तो ता अंडर कौन हुए ना ऑल इंडिया लेवल रे पिला जाते तो मे भी गोटे साउथ इंडियन पिला जाकि नॉर्थ इंडियन रे ग्रेजुएशन कर पोस्ट ग्रेजुएशन नॉर्थ इंडिया गोटे पिला जाकि साउथ इंडिया कर तो से कौन हुए ना डॉक्टर्स मान को मिस डायग्नोसिस बहुत हुए बिकज लैंग्वेज बुझीबार प्रोब्लेम हुए एंड दे गेट अ फॉल्स इनफॉरमेशन अंडरस्टैंडिंग तो से मिस डायग्नोसिस भी हुए एंड वन लैंग्वेज कैन ओवरकम सच इश्यूज एंड एंश्योर क्वालिटी केयर ऑफ पेशेंट सेफ्टी एज वेल देन इट ऑल्सो सेव्स मनी एंड टाइम जदि आम पाखे गोटे लैंग्वेज अच्छी तो गवर्नमेंट टाइम टाक माने कमेब जोटा कि आमर ट्रांसलेशन एज वेल ये सब जिनस खर्च हो जाऊँ टाइम गुड़ा आउ बहुत गुड़े रिसोर्सेस भी खर्च होचे तो से गुड़ा को आमर सेव कर देन इट प्रमोट्स कोऑपरेशन आम जदि गोटे लैंग्वेज कम्युनिकेशन रखा तो इट विल हेल्प इन कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड आमर गोटे अंडरस्टैंडिंग टाक बढ़ेबो एंड ता द्वारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हम एंड डिफरेंट रिजन एंड कल्चर पीपल माने कम फॉरवर्ड आसीपारे एक साथ देन इश्यूज कौन कौन आमर जदि वन नेशन वन लैंग्वेज करवा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अगेंस्ट डाइवर्सिटी आमर जो सेंसस 2011 अच्छे से नियरली 43% लोग हिंदी कहते सत बट देयर आर अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो जमती कि 19,569 मदर टंग्स इन इंडिया एवं प्रेजेंट अच्छा तो से कौन ना आम गोटे गोटे लैंग्वेज को जब करुचे तो सेटा काइंड ऑफ इम्पोज करुचे आम जबरदस्ती लदी दौचे कि यू शुड लर्न दिस लैंग्वेज देन फेडरल इश्यू कौन रहा ना एज पर 2011 सेंसस people in only about 12 out of 36 states and UTs had chosen Hindi as their first choice for communication से कौन ना हिंदी एज ए लैंग्वेज इज एगेंस्ट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाकी जो माने 24टा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अच्छे आम इम्पोज करदे जदि आम गोटे सिंगल लैंग्वेज को इम्पोज करुचे देन आमर जो सोसाइटीटा अच्छे दैट इज अ प्लूरालिस्टिक सोसाइटी माने मल्टीपल डाइवर्सिटी अच्छी एथे तो लैंग्वेज गोटे रिप्रेजेंट करुच्ची ए नेशन हैज रूट्स इन कॉलोनियलिज्म एंड इज नॉट इन ट्यून विथ इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड सिविलाइजेशन एज इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी आम जदि एंशिएंट पीरियड देखा तो इंडिया रे बहुत धरणर लोक रही एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस को आम जगह देचु तो दैट इज अगेंस्ट द प्लूरालिस्टिक सोसाइटी फंडामेंटल देन सेसेसनिस्ट टेंडेंसी जो अच्छे आमर जदि आम गोटे लैंग्वेज को इम्पोज करवा दैट विल लीड टू डिविजन ऑफ अ कंट्री जमती कि आमर इम्पोजिशन कर उर्दू ऑन ईस्ट पाकिस्तान वाज मेजर रीजन बिहाइंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एज ए नेशन ठीक अच्छे जितेबाला बांग्लादेश आमर ईस्ट पाकिस्तान होता उर्दूर एत मतलब नाला तो जो पाकिस्तान उर्दू को इम्पोज कला से गोटे सेन्स ऑफ एलिनेशन आसला कि आमको यहाँ जबरदस्ती करा तो से कहीपर कि बांग्लादेश एज ए नेशन दैट से जो मंजीटा से पोता जाता कहीपर वन ऑफ द रीजन देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट कौन आसो गोटे तो जो वन लैंग्वेज आइडियाटा दैट विल बी इकोनॉमिकली डिजास्ट्रस एज इट विल स्लो डाउन माइग्रेशन रिड्यूस कैपिटल फ्लो एंड इंक्रीज रीजनल इम्बालांसेस एज वेल देन माइनॉरिटी लैंग्वेज गुड़ाक थ्रेट मिल से मे भी लोप पाइबे जमती कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रे डेथ ऑफ बोआ that is the last speaker of Bo language has led to extinction of Bo language with history of 70,000 years ठीक अच्छे तो जदि आम गोटे लैंग्वेज को कहवा कि सेटा कहवा बंद कर दिंतु कि किछि तो से लैंग्वेज भी एक्सटिंक्शन हो तो वे फॉरवर्ड कौन हो पार गोटे तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला कौन ना यहाँ फर्स्ट टाइम पैंका डिवाइस कर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1968 एंड इनकॉर्पोरेटेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज वेल जो थे कि माने जो सब स्टेट गवर्नमेंट अच्छा दे शुड एडप्ट एंड इम्प्लीमेंट थ्री लैंग्वेज फार्मूला दैट इज हिंदी इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज ऑफ देयर स्टेट टू ब्रिज द लैंग्वेज गैप ठीक अच्छे आम एमती कहीपर कि ओनली हिंदी पढ़ कि इंग्लिश पढ़ कि रीजनल लैंग्वेज बट वी शुड एनहांस द थ्री लैंग्वेज फार्मूला देन वी शुड रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी एज वेल जमती कि इंडिया गोटे कंट्री ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस Article 29 आमर कहूँ that any class of citizen who has their own specific language, script and culture will have the right to protect it. तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स भी दी जाइए कि आम गोटे स्पेसिफिक लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर हक अच्छे एंड
से जदि आम वन नेशन वन लैंग्वेज इम्पोज करुचे दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। देन स्ट्रेंथन लोकल लैंग्वेजेस, आमको लोकल लैंग्वेज गुड़ाक स्ट्रेंथन करार अच्छे जहाँद्वारा कि आम एंशिएंट फिलॉसफी कल्चर एंड मेमोरी एगुड़ाक भी प्रिजर्व हम। And it's important to strengthen local languages simultaneously without being biased towards any one language. So in a nutshell आम कहीपर इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज एंड ये जो डाइवर्सिटीटा आमको लैंग्वेज फ्रंट भी देखार अच्छी। तो सब स्टेक होल्डर मानक मिसिकी गोटे सिंगल पॉलिसी तैयारी करार अच्छी ना कि गोटे लैंग्वेज क्या ऊपर इम्पोज करार अच्छी। देन नेक्स्ट वी कम टू रिफॉर्म्स इन 7th शेड्यूल। तो ये जो 7th शेड्यूल रिफॉर्म उपर रिसेंटली न्यूज़ कौन होता ना बहुत जन एक्सपर्ट्स अब एडवोकेट करुँच दैट वी शुड रिविजिट 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज एबे आमर जो टाइम रो डिमांड अलग तेणु आमको 7th शेड्यूल रे जो स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट अच्छे रिक्वायर्ड मोडिफिकेशन गुड़ाक दरकार बोली से कहते। द 7th शेड्यूल कौन ना आमर आर्टिकल 246 अच्छी दैट प्रोवाइड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो से आमर 3टा लिस्ट तैयारी करा जायछि। फर्स्ट लिस्ट हूँ यूनियन लिस्ट, सेकेंडटा हूँ स्टेट लिस्ट एंड थर्डटा हूँ कनकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो गुड़ाक अच्छी तो दे माने यूनियन लिस्ट डिटेल्स करे द सब्जेक्ट ऑन व्हिच पार्लियामेंट मे मेक लॉज एंड स्टेट लिस्ट जो गुड़ाक so that comprises the purview of state legislature and concurrent list जो गुड़ाक से सब्जेक्ट गुड़ाक आमर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जुरिस्डिक्शन अच्छी टू मेक द लॉज एंड बट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करुच्ची दैट फेडरल सुप्रीमेसी टू पार्लियामेंट ऑन कनकरेंट लिस्ट आइटम्स इन केस ऑफ ए कन्फ्लिक्ट। तो जेहेतु कनकरेंट लिस्ट आमर दीटाक को पावर अच्छी बोथ यूनियन एंड स्टेट तो इनकेस किसी यदि कन्फ्लिक्ट होची दीटा डाइवर्स लॉज आणुचंती तो से पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी दि जाउची। तो पार्लियामेंट जो लॉटा बनेबे ताकू आमे ग्रेटर इंपोर्टेंस दबा। देन आर्टिकल 248 जोटा अच्छे दैट कन्फर्स रेसिडुअरी पावर ऑन द पार्लियामेंट। तो जहाँ भी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट जी एनलिस्ट हो गले तापर जो सब पावर गुड़ाक रही जाऊँगी से आम रेसिडुअरी पावर कहूँ। आर्टिकल 248 कहूँ कि से पावर गुड़ाक आम पार्लियामेंट उपर कन्फर करुचु। तो रेसिडुअरी पावर गुड़ाक ये लिखाई दैट पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन अपन सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द स्टेट और कनकरेंट लिस्ट। तो सेमती पावर गुड़ाक आम पार्लियामेंट उपर दे दो। आम जो देखा आमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थिला से भी किसी रेसिडुअरी पावर्स थिला से आमर जो गवर्नर थिले गवर्नर जनरल तांको ऊपर ही यही पावर गुड़ाक थिला। तो सेटा भी क्वेश्चन आसपे कि रेसिडुअरी पावर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देन 1935 ये टाइम गवर्नर जनरल को दि जाता रेसिडुअरी पावर गुड़ाक एबे सेटा पार्लियामेंट को दि जाउछि। तो सरकारिया कमिशन आमर कहते दैट कनकरेंट लिस्ट जो गुड़ा सब्जेक्ट गुड़ा अच्छी दैट आर नीदर एक्सक्लूसिवली ऑफ नेशनल कंसर्न नॉर ऑफ लोकल कंसर्न एंड हेंस दे ऑक्युपाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया। ठीक अच्छे गोटे माने मिक्सड पोजिशन से अच्छा से जो कनकरेंट लिस्ट गुड़ाक से टोटाली माने नेशनल कंसर्न एक्सक्लूजन नहांती कि स्टेट माने एक्सक्लूजन नहांती से दे कन्स्टिट्यूट अ ग्रे एरिया। तो व्हाई वी नीड टू रिविजिट द 7th शेड्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आम गोटे 3F से डिवॉल्व करार अच्छी टू इम्प्रूव द सर्विस डिलीवरी। 3F कौन ना फर्स्ट ऑफ ऑल फंड्स फंक्शंस एंड फंक्शनरीज जोटा आमर लोकल लेवल रे आमर जो सर्विस डिलीवरीटा होची तापाई का आमर जहाँ भी माने दरकार सब इंस्ट्रूमेंट गुड़ाक से आमको फंड फंक्शन एंड फंक्शनरी फंडामेंटल्स को एनश्योर करार अच्छी। देन वी नीड टू एनश्योर एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ न्यू एंड एक्जिस्टिंग एंट्रीज अंडर लिस्ट। बहुत गुड़े नुआ जिनस गुड़ा अरेज है माने 75 ईयर आम कहीपर जो इंडिपेंडेंस भी आम पारिदेले आजादी का अमृत महोत्सव। तो ता भितर बहुत गुड़े नुआ जिनस भी आसीगला सोसाइटी रे तो से गुड़ाक भी आमको इनकॉर्पोरेट करार अच्छी। देन ये जो लिस्ट जो माने डिमार्केट होची दैट इज आर्केइक माने बहुत पुराना दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आमको ए रिविजिट करार अच्छी। एंड वी नीड टू एड्रेस द डोमिनेंट पोजिशन ऑफ सेंटर ओवर द कनकरेंट लिस्ट एंड स्टेट रो जो डिमांड अच्छी फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी ताको भी एड्रेस करार अच्छी। एंड वी नीड टू एड्रेस द सेंट्रलाइजेशन दैट इज ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट टू कनकरेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो सेटा को सेंट्रलाइजेशन टाको भी आमको एड्रेस करार अच्छे।
देन व्हाई माने 7th शेड्यूल को कहीं कॉन्स्टिट्यूशन रे रखा ता रेशनल कौन ता पछरे कौन उद्देश्य ता पछरे तो वो तार थिला कि एनश्योर करूथिला यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ना ड्यू टू पार्टीशन जितेबाला आमर पार्टीशन होता जोटा को कि आम माने बहुत पेनफुल थिला सेटा तो अगस्त 14 को भी आमर लास्ट ईयर डिक्लेयर करा जायतिला कि आमे कौन पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे हिसाब रे पाळिबु तो से ड्यू टू पार्टीशन देयर वाज एन एम्फेसिस ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड only a strong central government could protect the nation against external threats and invasions maintained इंटरनेशनल रिलेशंस तो से आमर गोटे यूनिटी एंड इंटीग्रेशन को माने बचाई आम 7th शेड्यूल को रखी देन नेक्स्ट हूँ आमर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस को यहाँ एनेबल कर local government जो मैंने अच्छे स्टेट लिस्ट अंडर दे आर सीन एज एनकरेजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बोल्स्टर राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड कम्युनिटेरियन वैल्यूज देन आम गोटे बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आम अचीव कर ड्यू टू दिस एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट कर जमीक बहुत गुड़े कल्चरल ऑटोनॉमी अच्छी स्टेट गुड़ाक तो यूनिक डाइवर्सिटी मिलो बोली 7th शेड्यूल कहूँ एंड किसी अदर रिक्वायरमेंट जमीक जॉइंट कमिटी रिपोर्ट आसला 1934 रे तो से कहते दैट इट वाज नेसेसरी टू एनश्योर दैट प्रोविंसेस रिमेन ट्रूली ऑटोनोमस टू डिटरमिन द jurisdiction independently in order to bolster the spirit of cooperation between union and states. Then center state conflict भी देखा को मिलुची recent time गुड़ाक the federal tension रोच in post independence India such as state demand for greater autonomy further highlight the need for reforming the 7th schedule. वे फॉरवर्ड कौन हो पार गोटे तो कमिशन जोटा कि आमर माने तैयारी हवा दरकार दैट इज हाई पावर कमिशन कंसिस्टिंग ऑफ एमिनेंट लॉयर्स एंड जूरिस्ट विथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस टू examine the entries of list 1 and 3 that is list 1 कौन union and 3 हो जाए concurrent list 7 schedule रो तो से गुड़ा को आमर they need to suggest redistribution of the entries then institutional framework कौन हो पारिबो ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो कंसल्टेटिव फोरम अच्छी ताकू कंसीडर करिवार अछि फॉर क्रेडिबल पॉलिसी डायलॉग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट जोटा कि हमर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बूस्ट करिवो देन सरकारी कमिशन रिपोर्ट जोटा 1998 रो थिला तांको रिकमेंडेशन अनुसार रेसिडुअरी पावर को से कहथिले रेसिडुअरी पावर्स टू बी transferred from the union list to the concurrent list except for the residuary power to impose taxes which should be written by the union list and concurrent list हिसाब रे देखिबा तो state should be consulted by the center before exercising power over the concurrent list तो एथिरे कुहा जाउची कि स्टेट को आउट के ऑटोनॉमी दबा दरकार एंड पीरियोडिक रिव्यू हवा दरकार 7th शेड्यूल जमीक पीरियोडिक रिव्यू अंडर हमर जो लिस्ट गुड़ा अच्छी फोकस कौन अच्छी ऑन रिमूवल एंड आउटडेटेड एंट्रीज एडिशन ऑफ न्यू एंट्रीज एंड एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग एंट्रीज एगुड़ाक रिव्यू हवा दरकार एंड एम पुंछी कमिशन 2010 रे आसला एंड से मैंने कही दैट सेंटर शुड ओनली ट्रांसफर दोज सब्जेक्ट्स टू कनकरेंट लिस्ट व्हिच आर नेसेसरी फॉर एनश्योरिंग द यूनिफॉर्मिटी इन बेसिक इश्यूज ऑफ नेशनल पॉलिसी. So this is all about the 7th schedule and why we need reform in 7th schedule that we have discussed. Then next we come to governor state relations. तो रिसेंट इयर्स रे हम देखिपर बहुत गुड़े जो स्टेट रो गवर्नर अच्छा एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो तो तांकर बहुत फ्रिक्शन देखा मिली तो गवर्नर कौन गोटे आम कहू कि माने एजेंट ऑफ सेंटर सेंटर एजेंट जी कि स्टेट उपरे माने तांकर निगरानी रखते और स्टेट गवर्नमेंट अलग थाए तो तांको भितर जदि बैलेंस रहिलानी प्रॉपर माने टसल तांको भितर सब कॉन्स्टेंट टसल चलले so that is not good for the state administration that's why आम एटा डिस्कस करबा रिसेंटली बहुत गुडे गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट को भितर फ्रिक्शन देखा मिली तो कॉजेस कौन ऑफ दिस फ्रिक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैक्यूने इन अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस गवर्नर जोटा होचंती माने पोजीशनटा दैट इज बिकम्स पॉलिटिकल अपॉइंटीज एंड देयर इज नो प्रोविजन्स फॉर इम्पिचिंग द गवर्नर तांकर से माने प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही रुहंती एंड प्रेसिडेंट को द्वारा ही से माने अपॉइंट हुअंती बाय द सेंटर्स एडवाइस एंड जेतेबेले प्रेसिडेंट चाहिए तांको माने काढ़ी पारिबे से पोजीशन रो अदर किछि प्रोविजन्स नाही देन नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर गवर्नर गोटे 5 year टेन्योर अच्छी जोटा कि माने को भी टाइम रे प्रेसिडेंट ताको रिमूव करि परिबे सिक्योरिटी नहीं से टेन्योर रो किछि कि 5 year ही रहिबे से सेमते किछि नहीं देन देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर ग्रांटिंग असेंट टू अ स्टेट बिल तो आमर गोटे पुरुषोत्तमन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1962 रही जो अंडर आर्टिकल 200 कह जाइए कि देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर ग्रांटिंग द असेंट एंड लैक ऑफ गाइडेंस रिगार्डिंग मैटर्स ही शुड अकॉर्ड और विथहोल्ड असेंट
तो से तार गोटे टाइम लिमिट नहीं बोली भी किछिटा इश्यूज उठुची. एंड लेजिटिमेसी जो देखिबा गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड and his power to undo the will of legislature by just declaring that he is withholding his assent, it raises a concerns of legitimacy. Additionally किछि कोर्ट भी नहीं जो थे कि माने टू गो इनटू द जस्टिफिकेशन ऑफ सच withholding. एंड गाइडलाइंस जो गुड़ाक अच्छे आमर टू एक्सरसाइज पावर से गाइडलाइन गुड़ाक लैक करुच्ची. एंड कन्स्टिट्यूशन रे आमर गवर्नर को पावर पाई किछि गाइडलाइन नाही इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम और डिसॉल्विंग असेंबली. एंड से गवर्नर हैज बीन accused of acting on the behest partisan politics. देन गोटे माने मेकानिज्म जोटा डिफरेंसेस को रिजॉल्व करिवार मेकानिज्म सेई टाइप भी लैक देखा मिलूँ. किसी प्रॉपर प्रोविजन्स नहीं दैट रिगार्डिंग हाउ द गवर्नर एंड द स्टेट मस्ट एंगेज पब्लिकली. एंड जिते गोटे डिफरेन्स ऑफ ओपिनियन आसे भीतर किसी बैलेंस आने किसी भी प्रोविजन नहीं. एंड द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंसेस हैज ट्रेडिशनली बीन गाइडेड बाय रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स बाउंड्रीज. देन फ्यू रिसेंट जदि आम कि देखा गवर्नर एंड स्टेट फ्रिक्शन गुड़ाक तो 2015 आम देखा 2015 आम अरुणाचल प्रदेश गवर्नर तांकर जो शेड्यूल ऑफ अ सेशन सेटा को चेंज कर देते एंड सेट इट्स एजेंडा विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर. देन 2018 रे आमर जम्मू एंड काश्मीर गवर्नर तांकर असेंबली डिसॉल्व कर देते एमिड इंडिकेटिंग दैट वेरियस पार्टीज वेयर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट. एंड 2020 रे केरला गवर्नर तांकर गोटे रिक्वेस्ट थिला टू समन अ स्पेशल सेटिंग ताकू टर्न डाउन कर देथिले. एंड से जो माने रिक्वेस्ट थिला फॉर माने डिबेट 3 सेंट्रल फार्म लॉज जो थिला ताकू डिबेट करिया पई का से स्पेशल सेटिंग डाकिथिले बट सेटाकू केरला गवर्नर टर्न डाउन कर देथिले. देन 2022 रे हमर रिसेंटली गवर्नर ऑफ माने गवर्नर रिटर्न टू असेंबली स्पीकर टू ए बिल सीकिंग टू डिस्पेंस विथ नीट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यूजी मेडिकल डिग्रीज. तो दीज आर ऑल द रिसेंट फ्रिक्शंस ऑफ गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. तो आमर बहुत गुटे कमिशन्स थिले जो माने कि रेकमेंड करथिले रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ गवर्नर जेमति कि हमर सरकारिया कमिशन, पुंची कमिशन एंड नेशनल कमिशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज NCRWC. तो सरकारिया कमिशन को रेकमेंडेशंस कौन थिला दैट द प्रोसीजर ऑफ कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर शुड बी प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. कॉन्स्टिट्यूशन एमती किछि नहीं एटा गोटे माने कहीपर डिस्क्रिशनरी पावर माने से मेंटेन करते गवर्नर. तो सहीटा को आम कन्स्टिट्यूशनली माने दबा कथा दर्जा दबा कथा. देन गवर्नर जो अच्छे 5 year टर्मटा दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एक्सेप्ट फॉर सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजन्स. And governor cannot dismiss the council of ministers so long as it commands a majority in the assembly. And article 356 jaa under के हमर president rule लगे गोटे state that should be used very sparingly in extreme cases as a last resort when all the available alternatives fail. Then पुंची कमिशन recommendations थिला that governor कर गोटे fixed tenure रहबा दरकार जोटा 5 years रो. and तांकर जो removal that should not be at the will of the government at the center. एंड जोटा प्रोसीजर लेड करा जाय फॉर द इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दैट इज मुततीस मुतंडिस सेटा भी आमर जो गवर्नर कर इम्पिचमेंट तापाई भी एप्लिकेबल करवा दरकार. एंड आमर जो डिस्क्रिशनरी पावर गुड़ाक एक्सरसाइज करा जाउची बाय गवर्नर ताकू भी दैट शुड बी एक्टिवेटेड बाय गुड फेथ एंड टेम्पर्ड बाय कॉशन. एंड इन रेस्पेक्ट टू बिल्स जो गुड़ाक पास करा जाउची बाय स्टेट लेजिस्लेचर द गवर्नर शुड टेक द डिसीजन विद इन 6 months. जो फिक्स टाइम लिमिट नहीं ताको फिक्स टाइम लिमिट अंडर रे आनिबार अच्छे. देन NCRWC दैट इज नेशनल कमिशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तांको हिसाब रे प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. एंड जो क्वेश्चन अच्छे वेदर द मिनिस्ट्री इन अ स्टेट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली और नॉट दैट शुड बी टेस्टेड ओनली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. So this is all about the recommendations of Sarkaria Commission, Punchi Commission and National Commission to review working of Constitution. Then important judicial pronouncements कौन देखिबा regarding governor. तो 1994 रे हमर आसला बोमाई केस जोटा कि SR बोमाई केस आम कहि परथौ. तो से हमर क्वेश्चन अराइज हेतला दैट द state government losing the confidence of legislative assembly should be decided on the floor of the house. And the power of that is under article 356 is an exceptional power and it only occasionally used to meet the requirements of special situations only.
देन रामेश्वर प्रसाद केस आसला 2006 रे जो थी कहुला गवर्नर कैन नॉट शट आउट पोस्ट पोल अलायंसेस ऑल टुगेदर as one of the ways in which a popular government may be formed. Then unsubstantiated claims जो गुड़ाक अच्छी of horse trading or corruption in efforts at government formation that cannot be cited as a reason to dissolve the assembly. Then Nabam Rabia case थिला 2016 रे जो थी सुप्रीम कोर्ट कहते that governor has no discretion in matters of summoning the house if the chief minister enjoys majority in the house and सेथिपाइका गोटे जो bound माने से माने kind of bound to act on the advice of the cabinet only. Then also in case of governor has reason to believe that the chief minister has lost his majority, a floor test could be ordered. एमती विदाउट एनी फ्लोर टेस्ट से तांको डिसमिस करि परिबेनी बट देयर शुड बी अ फ्लोर टेस्ट. So this is all about the governor and state government conflicts. तांकर state relation कौन हवा दरकार as माने आमे कहि परिबा गवर्नर जो पोस्ट दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो तार रिक्वायर्ड चेंजेस भी जहाँ दरकार विथ टाइम सेटा को भी आपणाइबा कथा. देन नेक्स्ट आछे हमर सीबीआई वर्सेस स्टेट्स. तो एबे सेटा रिसेंटली न्यूज रे कहीं आसला दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कहिसंती दैट सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट कहिसंती दैट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट पावर टू कीप द सीबीआई फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स इनसाइड द स्टेट. सेंटर कहला सुप्रीम कोर्ट को कि वेस्ट बंगाल रो किछि भी पावर नाही टू कीप द सीबीआई माने तांको डिसअलाउ करिवार किछि हक नै स्टेट पाखरे. से सीबीआई कौन से प्रकार इन्वेस्टिगेट करिपारिबो क्राइम इनसाइड द स्टेट सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट कहिसंते. तो न्यूज रे कहीं ना सेंटर रेस्पॉन्ड करुथिले गोटे सूट फाइल करा जायथिला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा अगेंस्ट यूनियन अंडर आर्टिकल 131 जोटा कि डील करुचे विथ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेयर एपेक्स कोर्ट डील्स विथ एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट. The state challenge करथिले that CBI's jurisdiction to register affairs and conduct investigations in a state in numerous cases. West Bengal कहिछि that it had withdrawn general consent to CBI in 2018 and CBI रो जो action गुडाको that were direct attack on federal structure of governance. तो CBI कौन करे सेटा गोटे सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो ताको गोटे स्टेट रे इन्वेस्टिगेशन करया पे गोटे जनरल कंसेंट दरकार स्टेट रो. तो से जो जनरल कंसेंटा को वेस्ट बंगाल 2018 रे ही डिक्लाइन कर देथिला. आ जेहेतु एबे से बहुत गुडे केसेस रे हमर जो कॉन्फ्लिक्ट गुडा करे इन्वेस्टिगेट करूची स्टेट रे तो वेस्ट बंगाल ता ऊपर ही तारा कंप्लेन करूची. तो नॉट अ स्टेट्स करेंटली तांकर जो जनरल कंसेंट अच्छे सीबीआई को सेटा को विड्रॉ कर देचंती लाइक स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान वेस्ट बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ केरला मिजोरम एंड मेघालय. And ये जो recent class है that arises the question on cooperative federalism in India and it need to ensure smooth functioning of federal system in India. तो अदर क्लासेस कौन कौन अच्छे सेंटर ऑफ स्टेट रिसेंटली दैट गोटे तो सेंटर रन स्कीम्स जो गुड़ाक अच्छे तार इम्प्लीमेंटेशन उपर देन गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड जो एक्शन निया जाइछि बाय सेंट्रल एजेंसीज लाइक ईडी दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड नेशनल एंड एनसीबी दैट इज नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो यही सब गुड़ाकर माने रिसेंट क्लासेस है सेंटर एंड स्टेट भितर. तो व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरलिज्म आर अफेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू सीबीआई वर्सेस स्टेट टसल आम कह. तो पुलिस गोटे जो पुलिस जिनसटा सेटा हूँ स्टेट सब्जेक्टा जमती महाराष्ट्र पुलिस है ओडिशा पुलिस पंजाब पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट हूँ आम पुलिसिंगटा बट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट एक्ट 1946 जोटा डीएसपीई एक्ट 1946 आम कहता तो सहीटा एस्टाब्लिश करथिला सीबीआई दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जोटा कि एबे जाए भी कंटिन्यू करुची टू फंक्शन एज अ सेंट्रल एजेंसी कैरिंग आउट इट्स फंक्शंस एज पुलिस. तो पुलिसिंग फंक्शनटा जेहेतु स्टेट सब्जेक्टा सीबीआईटा गोटे माने सेंट्रल पुलिस हिसाब से सेटा हमर फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अच्छे ताकू से हैम्पर करुची. सेक्शन 5 एंड 6 जे देखिबा डीएसपीई एक्ट रो दैट डील विथ एक्सटेंशन ऑफ पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट टू अदर एरियाज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. तो जनरल कंसेंट जो जिनसटा मुझे कहते सेटा कौन तो अंडर पीएससी एक्ट सीबीआई मस्ट मैंडेटरीली ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. तो जो भी स्टेट रे क्राइम रो इन्वेस्टिगेशन करबा आगु स्टेट रो गोटे कंसेंट नबार अच्छी सीबीआई को ताको आम कहता जनरल कंसेंट. तो कंसेंटा स्टेट गवर्नमेंट रो जोटा दैट कैन बी आइदर केस स्पेसिफिक और जनरल.
आइदर से जनरल कंसेंट नहीं पारिबो फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन किंबा गोटे सेपरेट माने स्पेसिफिक क्राइम पाइंका जदि ताको नबार अछि परमिशन तो ताको आमे कहताओ केस स्पेसिफिक कंसेंट। The general consent जो that is normally given by states to help the CBI in seamless investigation of cases of corruption against central government employees in their state, and general consent absence रे CBI would have to apply to the state government in every case, that is a case specific consent, and even small actions गुड़ा नवा भी CBI को तार consent दरकार state रो। The extraterritorial operation जोटा concept of CBI is more advanced, involving specialized information technical knowledge whilst incorporating extraterritorial operations as well। तो CBI आउ वर्सेस स्टेट जो तबले हबो तो तार इम्पैक्ट गुड़ा कौन ना पॉलिटिक्स ओवर फेडरलिज्म, then impact the functioning of the state and it impacts investigation as well। तो why such issues emerge in case of cooperative federalism in India? The cooperative federalism टा जो हो that is the horizontal relationship between union and state, and it shows that neither is above the other, ना स्टेट नेशन ऊपर अच्छी ना नेशन स्टेट ऊपर अच्छी, दुईटा कोऑपरेशन रे चलवा दरकार फेडरलिज्म रो। एंड हाउएवर बहुत गुडे इश्यूज एमर्ज होची जोड़ा कि आमर माने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हैम्पर करजे, जेमती आमर माने एनश्योर करुच्ची कोऑपरेटिव फेडरलिज्म गोटे तो कनकरेंट जरिसडिक्शन जमती कि सीबीआई एनसीबी एगुड़ाक दे रिक्वायर इन मल्टीपल जरिसडिक्शनल क्राइम्स एंड येट इट्स कनकरेंस विद द लोकल पुलिस फोर्स एंड प्रिजम्पशंस कॉज रिकरेंट फेडरल इश्यूज। एंड देन आमर पावर टिल्टेड टू सेंटर, आमर जो पावर टिके माने टिल्टेड अच्छे सेंटर को, दैट इज इंजुरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री टू प्रोवाइड फॉर अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी व्हिच वुड बी इनकैपेबल ऑफ एंश्योरिंग पीस। एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ आर्टिकल 131 जोटा कि आमर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन डिफाइन करुच्ची सुप्रीम कोर्ट रो। तो ओवर द इयर्स आम देखीचे द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन हेटेरोजेनस डिसीजंस ऑन वेदर अ स्टेट कैन चैलेंज द सेंटर अंडर आर्टिकल 131। जमती कि गोटे एग्जांपल नहीं परिबा, आर्टिकल 131 अंडर रे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चैलेंज करथिला हमर एनआईए एक्ट 2008 जोटा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट ऑफ 2008 जोटा कि सेंटर द्वारा पास करा जायथिला इन स्पाइट ऑफ पुलिस बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट। then nobody to foster coordination and conflict resolution जमती कि आमर इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट सेटअप करा जायथिला विदिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट सीज टू बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू फोस्टर कोऑर्डिनेशन मैनेज इंटरगवर्नमेंटल बार्गेनिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। एंड प्रेजेंटली आमर एबे किछि भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहांती टू रिजॉल्व सेंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट इश्यूज। एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्रिएटिंग फ्रिक्शन, आमर सब गोटे सेंट्रल टेंडेंसी देखा मिली पावर डिस्ट्रीब्यूशन रे, तो से जो ट्रस्ट डेफिसिट अराइज होची बिटवीन सेंटर एंड स्टेट दैट इज वाइडनिंग। एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी जमती कि आमर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जिते गवर्नमेंट तैयारी करते एट द सेंटर एंड स्टेट दे ऑफन माने तांकर इंटरेस्ट गुड़ाक आमे देखू कि एलाइन करेनी, सिंगल एलाइनेशन रुहेनी एंड दे डिफर इन देयर पॉलिसीज। तो वे फॉरवर्ड कौन हो पार, फर्स्ट ऑफ ऑल आम गोटे ट्रांसपेरेंट एंड कोऑर्डिनेशन आनिबार अच्छी एमंग द सेंटर एंड द स्टेट। देन कमिटी सजेशन सरकारिया एंड पुंची कमिशन बहुत गुड़े माने फेडरलिज्म उपर तांकर गवर्नर उपर भी बहुत गुड़े रेकमेंडेशंस अच्छी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उपर तांकर जहाँ भी रेकमेंडेशंस थिला कि गोटे हूँ कि ऑफिस ऑफ गवर्नर जोटा सेटा पॉलिटिकल हवा दरकार, पॉलिटिकल इम्पैक्ट तांको उपर किछि आसीबार नाही। एंड तांकर जो टर्म ऑफ हिज रिमूवल दैट शुड बी अल्टर्ड एंड तांको फिक्स टेन्योर भी दबा दरकार 5 ईयर। देन गोटे हूँ एक्सटेंडिंग द मैंडेट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल बियॉन्ड द एडवाइसेस एंड रिकमेंडेशन, एडवाइस एंड रिकमेंडेशन छाड़ी इंटरस्टेट काउंसिल को आहरी भी पावर दबा दरकार, यहाँ से कहते आमको गोटे गाइडलाइन ले करार अच्छे टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट्स वीटो ऑफ लेजिस्लेशन। एंड स्टेट गुड़ाक जो अच्छा इंक्लूड स्टेट्स व्हेन सेंटर एंटर्स इनटू एनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आल्सो, तो स्टेट को भी इन्वॉल्व करार अच्छे रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मैटर्स। देन आमर आछी गिविंग फिजिकल स्पेस, तो ग्रेजुअली आम देखीचे फिजिकल पॉलिसी रे माने जो फिजिकल कैपेसिटी गोटे वाइडनिंग देखा मिलूँ स्टेट मानकर, दैट हैज टू बी लीगली गारंटेड विदाउट रिड्यूसिंग सेंटर शेयर। एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म हवा दरकार एंड स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस फॉर बॉडीज लाइक सीबीआई दैट फॉलोइंग यूरोपियन प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी framing definite grounds on which state government can restrict the general consent or transfer cases to CBI for higher level investigation can aid in reducing the
friction between central and state governments. Then statutory recognition दबार अच्छे हमको CBI को, that will provide it with constitutional recognition independent of its existence from the DSPE Act, जोटा कि आमर पुलिस सब्जेक्ट को माने एनक्रोच करूला. एंड गोटे कम्प्रेहेंसिव सिस्टम इन्वॉल्व करवा इन्वॉल्विंग इन द कोऑपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, एंड दैट टू रिवैम्प एंड रिवाइव लॉस्ट ग्लोरी ऑफ CBI. ठीक अच्छे. ये आम CBI तो देखिले या सहित आम स्टेट सेंटर रिलेशन भी देखीदे आम कि कौन केमती बैलेंस हवा दरकार स्टेट आउ सेंटर. देन नेक्स्ट आसुची हमर टॉपिक इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया. रिसेंटली बहुत गुडे बॉर्डर डिस्प्यूट देखा मिली, जमती कि आसाम एंड मेघालय गवर्नमेंट एबे एग्री करचंते टू सेटल अलोंग द पेंडिंग इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट इन एटलिस्ट 6 एरियाज. तांकर 6टा जगह हमर आसाम और मेघालय भितर माने डिस्प्यूट गुड़ाक अच्छे, तो से सेटल डाउन करने को कहते. तो जदि न्यूज़ को डिटेल रे देखिबा तो मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम एंड गोटे फुल फ्लेज स्टेट होता 1972 रे. एंड तांकर 884 किलोमीटर बॉर्डर अच्छी एंड 12टा पॉइंट तांकर डिस्प्यूट अच्छी अलोंग द बॉर्डर. तो माने जदि जागा देखिबा गोटे होची लांगपी, बोको एटसेट्रा इन कामरूप मेट्रोपॉलिटन एंड हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट. एगुड़ाक बहुत गुड़ा कन्फ्लिक्ट अच्छे ये दुईटा स्टेट भितर. तो ये जो स्टेट गुड़ाक डिस्प्यूट गुड़ाक अच्छे, तो दैट स्टेम्ड फ्रॉम मेघालय गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द आसाम रीऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मेघालय एक्ट ऑफ 1969. एंड रिसेंट डिसीजन किछि आछि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रीजनल कमिटीज बाय बोथ द स्टेट्स टू रिजॉल्व द इशू. तो ये जदि आम देखा आसाम एंड मेघालय बॉर्डरटा गोटे हूँ लांगपी, बोको, ये सब जगह गुड़ाक बहुत गुड़े डिस्प्यूट देखा मिली बॉर्डर डिस्प्यूट गुड़ाक. तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड इट्स इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट. तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन आमर आसला 1953 जोटा कि आमर इंडियन टेरिटोरी को 14टा स्टेट रे एंड 6टा यूनियन टेरिटोरी रे डिवाइड करथिला ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. एंड टुडे आम जो देखा सब्सिक्वेंट रिऑर्गेनाइजेशन अंडर गुड़ाक टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन इंडिया इज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज. तो टोटल 36 डिविजन्स अच्छे. एंड ये जो डिविजन गुड़ाक अच्छा दे आर नॉट विदाउट क्रैक्स. बहुत गुटे क्रैक्स भी देखा मिलूँ, एमती ना कि से टोटाली एक्सेप्ट कर देते जो बॉर्डर माने डिसीजंस गुड़ाक, बट बहुत गुटे क्रैक देखा मिलूँ, से गुड़ा कौन डिस्कस करवा. फॉर एग्जांपल आमर जो स्टेट आसाम अच्छे तार जो रिऑर्गेनाइजेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम नागालैंड इन 1963, 4टा इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट से अरेज होता इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग आसाम एंड मेघालय डिस्प्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल 4टा जो डिस्प्यूट देखा गोटे हूँ आसाम नागालैंड डिस्प्यूट, जो थी कि आमर नागा हिल्स एंड ऑल नागा डोमिनेटेड एरिया जो गुड़ाक अच्छे नॉर्थ कचर एंड नगाँव डिस्ट्रिक्ट, जो गुड़ाक नागा टेरिटोरी माने पार्ट थिला अंडर 1866 नोटिफिकेशन फ्रॉम ब्रिटिश, सेटा गोटे डिस्प्यूट थिला. देन आसाम मिजोरम डिस्प्यूट. तो बाउंड्रीज गुड़ाक अच्छे सदर्न आसाम जो बराक वैली अच्छी एंड लुसाई हिल्स, तो सेटा टू ब्रिटिश नोटिफिकेशन थिला 1875 रो गोटे एंड 1933 रो विथ मिजोरम डिमांडिंग ऑन बाउंड्री एज डिसाइडेड इन 1875. देन आसाम अरुणाचल प्रदेश जो डिस्प्यूटा सेटा ओवर द फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स इन द प्लेन्स एरिया ऑफ बॉर्डर्स एंड बोथ स्टेट एग्री करचंती टू स्टेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स टू एंड द डिस्प्यूट इन अ टाइम बाउंड मैनर. एंड फोर्थ जोटा हूँ आमर आसाम एंड मेघालय डिस्प्यूटा सेटा भी अच्छे. तो आसाम 4टा स्टेट जाए नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय सांगे बॉर्डर डिस्प्यूट अच्छे. तो ता छड़ा आमर जो अदर इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट किसी अच्छे सेटा भी एक्जिस्ट करुच्चे इंडिया रे इधर इन एक्टिव और डॉर्मेंट फॉर्म. जमती कि एग्जांपल देखिए बहुत गुड़े एक्टिव फॉर्म रे हरियाणा हिमाचल प्रदेश ओवर द परवानू रीजन नियर पंचकुला ता ऊपर डिस्प्यूटेड अच्छी. महाराष्ट्र एंड कर्नाटकर आमर जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट अच्छी ता ऊपर डिस्प्यूट्स अच्छी. एंड सेठी जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट अच्छी सेठी लार्ज मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन अच्छा. एंड जो एटा गोटे पार्ट थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी रो बिफोर कमिंग अंडर द कर्नाटका इन 1956. तो से डिस्प्यूट अच्छी महाराष्ट्र एंड कर्नाटक. देन हिमाचल प्रदेश विथ लद्दाख ओवर द सरचू गोटे जगह अच्छी ता ऊपर हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख डिस्प्यूट अच्छी जोटा कि लेह मनाली हाईवे अंडर रे आसुचे. देन डॉर्मेंट किछि डिस्प्यूट अच्छी जमती ओडिशा एंड वेस्ट बेंगल माने इशू अच्छी रिगार्डिंग द मेनलैंड बाउंड्रीज एंड ओवर द कनिका आइलैंड्स, कनिका सैंड आइलैंड अच्छी बे ऑफ बेंगल रे.
ता उपरे डिस्प्यूट अच्छी तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर ओपीसी ओडिशा बेंगल जो डिस्प्यूटा देन हरियाणा पंजाब ओवर द चंडीगढ़ कर्नाटक एंड केरला अच्छी ओवर द कासरगोड जोटा कि पार्ट ऑफ केरला विथ मेनी कन्नड़ स्पीकिंग पीपल अच्छे से तो से गोटे डिस्प्यूट अच्छी देन गुजरात एंड राजस्थान डिस्प्यूट अच्छी रिगार्डिंग मनगढ़ हिल्स तो रीजन कौन आमर इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट गुड़ाक फर्स्ट ऑफ ऑल हूँ गोटे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म जोटा कि आमर इंटरस्टेट डिस्प्यूट को माने ये करे रिगार्डिंग वोट बैंक पॉलिटिक्स देन ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज अच्छी जोटा कि टू क्रिएट एंड रिक्रिएट बाउंड्रीज बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और कमर्शियल इंटरेस्ट से कौन ब्रिटिश इच्छा अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस हवा अनुसार बॉर्डर गुड़ा चेंज करते तो एबे भी सेम मेंटालिटी अच्छी कि आम सेमती चेंज करवा फ्रिक्वेंटली देन फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकानिज्म जोटा कि बॉर्डर डिस्प्यूट को एड्रेस करे सेटा फेल्यूर देखा मिलूँ देन थ्रेट परसेप्शन अच्छी ऑफ इंडिजिनस पीपल फ्रॉम आउटसाइडर माइग्रेशंस देन कम्प्लेक्सिटीज अच्छी ऑफ टेरेन और जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक फॉरेस्ट रिवर एंड प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइंग मार्क बाउंड्रीज एटा माने आम गोटे प्रोब्लेमेटिक हो टू मार्क द प्रॉपर बाउंड्रीज ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ टेरेन then disappointment देखा मिलूँ from journal councils that were set up under the States Reorganization Act of 1956 and Northeastern Council under Northeastern Council Act 1971 तो तांकर भी disappointment देखा मिलूँ तो consequences कौन होगा interstate dispute जदि आसे first of all social then economic and political तीनटा आमे देखि परिबा तांकर कौन कौन consequences अछि तो social consequences जो देखिबा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट दुईटा भितर वायलेंस हो पार जमी रिसेंटली आमर आसाम एंड मिजोराम डिस्प्यूट अंडर गोटे वायलेंट क्लास होता विथ द डेथ ऑफ एटलिस्ट 5 पुलिस पर्सनल एंड थ्रेट अच्छी टू सोशल हार्मोनी इन द रीजन ड्यू टू डैमेज ऑफ द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी देन इकोनॉमिकली कौन ना गोटे हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लैक करे से जगह ड्यू टू द डिस्प्यूट ओवर देयर एंड अनवांटेड कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन फॉर पीपल एंड बिजनेसेस ड्यू टू additional security deployment at disputed borders and political effect कौन होगा गोटे तो हूँ डोमिनो इफेक्ट कह जाए और चेन रिएक्शन एट द अदर डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स ऑल्सो जोटा को कि आम डोमिनो इफेक्ट कही था एंड अदर इंटरस्टेट डिस्प्यूट गुड़ाक जमीक रिवर वाटर माइग्रेशन पीपल युड़ाक सबूरे ट्रस्ट डेफिसिट हुए बिटवीन द स्टेट्स एंड डिस्प्यूट गुड़ाक मल्टीप्लाई हो जाए then there is a rise of secessionist tendencies as well and groups जो गुड़ा था which pose a threat to the internal security and जमती कि देखि परिबा for instance it can lead to confluence of groups with enemies of India including hostile neighbors as well तो वे फॉरवर्ड आम जो देखा फर्स्ट ऑफ ऑल आमको कमिटीज स्टेट कमिटीज गुड़ा सेटअप करार अच्छे टू वर्क विथ सर्वे ऑफ इंडिया एंड अदर न्यूट्रल एजेंसीज फॉर लैंड सर्वेज जो मैंने न्यूट्रल वे रे गोटे डिसीजन नहीं पारे एंड लोकल कम्युनिटीज जो गुड़ाक अच्छा भी एंगेज कर इन दिस डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर्स एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करार अच्छे इन द डिस्प्यूटेड एरियाज बाय लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सनल एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक यूएवी एंड सैटेलाइट इमेजरीज यूएवी हूँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल दैट इज इन लेमन टर्म आम ड्रोन सर्वे कहीपर then creating no man's land कौन ना along the border आम एमती लैंड गुड़ा तैयारी करबा जोठी कि किछि एनक्रोचमेंट हो पारिबनी फ्रॉम बोथ साइड्स we need to remove the encroachment from both the sides and एटा कटल करूची economic and social interest behind the dispute and help to devise a no lose no non-zero sum solution to territory disputes तो आम क्या भी सही टेरिटरी को एलाउ करवानी कहार भी जुरिसडिक्शन आम रखानी ताकू गोटे नो मैन्स लैंड भली क्रिएट करदे then frequent meeting हवा दरकार of interstate councils and zonal councils for convergence of interest between state and it suggests institutional solutions to benefit both by dispute resolution then गोटे टाइम बाउंड मैनर रेजोल्यूशन हवा दरकार जो बॉर्डर डिस्प्यूट केस गुड़ाकर एंड जमती कि ट्रिब्यूनल्स कैन बी एस्टाब्लिश टू हियर इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट एंड इंटरप्रेट द ओल्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक आसाम मिजोराम डिस्प्यूट तो गोटे सॉल्यूशन को आम रीच कर आम गोटे कंडीसिव एनवायरमेंट क्रिएट करा दरकार बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट द कमिंग टुगेदर ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड से एग्री करवा दरकार ऑन मेडिएशन और इम्प्लीमेंटिंग द एक्जिस्टिंग रिकमेंडेशंस फ्रॉम कमिटीज और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन देन पॉलिटिकल एफर्ट्स रहा दरकार थ्रू दो गोटे एडहॉक मेजर एटा पॉलिटिकल एफर्टा गोटे ट्रांजिएंट मेजर हो पार बट नेशनल पार्टीज कुड यूज देयर पार्टी मशीनरी टू रीच अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एज वेल
जोटा कि हेल्प करिवो टू अवॉइड इट्स रिपरकशंस इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर एंड एटा बाउंड्रीज गुड़ा को आमर माने माने बाउंड्रीज गुड़ा को ओनली ऑन द लैंड रादर देन टू बी ड्रॉन इन पीपल माइंड्स सेटा को माने प्रिवेंट करिवो हमको बाउंड्री गुड़ा को एटा माइंड रे तांकर पुरवार अछि कि गुड़ा जस्ट लैंड बाउंड्रीज गुड़ा को हमको पीपल मान को ताको मेंटालिटी लेवल रे डिवाइड करिवार नाही. So this is all about the state border disputes and recently active जो गुड़ाक अच्छी ताकू मन रखार अच्छी. फर्स्ट ऑफ ऑल हरियाणा हिमाचल प्रदेश, देन महाराष्ट्र कर्नाटका एंड हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख. एंड आम ओडिशा पिलांई का इंपोर्टेंट हो जाए जोटा कि डॉर्मेंट स्टेज रे आम ओडिशा वेस्ट बेंगल डिस्प्यूट अच्छी ओवर द कनिका सैंड्स आइलैंड्स. सो नेक्स्ट वी कम टू इनर लाइन परमिट. तो रिसेंटली आम सुप्रीम कोर्ट कहते दैट सेंटर एंड मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट एज रेस्पॉन्स ऑन प्ली चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनर लाइन परमिट सिस्टम एक्सटेंशन इन मणिपुर. तो सेंटर चाहूँगी माने सुप्रीम कोर्ट चाहूँगी सेंटर एंड मणिपुर गवर्नमेंट रे कौन कहबार अच्छे रिगार्डिंग द इनर लाइन परमिट एक्सटेंशन इन मणिपुर. तो गोटे पिटिशन चैलेंज करा चैलेंज करुला द डिसीजन ऑफ सेंटर इन 2019 टू एक्सटेंड द inner line permit system in Manipur. तो ये जो प्लीटा कंटेंट करुच्ची दैट ILP provides unrestrained power to the states to restrict entry and exit of non-indigenous people or those who are not permanent residents of Manipur. तो ये प्ली अकॉर्डिंग आम कहीपर दैट ILP violates the fundamental rights of the citizen guaranteed under Article 14, 15, 19 and 21. तो इनर लाइन परमिटटा कौन? इनर लाइन परमिट हूँ गोटे ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट और परमिट जोटा ग्रांट करा जाए टू द आउटसाइडर्स फॉर ट्रैवल टू प्रोटेक्ट द एरियाज फॉर अ लिमिटेड पीरियड. तो मणिपुर इज अ फोर्थ स्टेट आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम वेयर द ILP regime is applicable. एंड एटा मन रखिपर एमती एगुड़ा सब चार्टाक बॉर्डर होती इच अदर को अरुणाचल प्रदेश, देन आमर नागालैंड, देन मणिपुर एंड मिजोरम यही चारिटारे कंटिन्यूअसली आमर इनर लाइन परमिट सिस्टमटा काम करुचे. सो एटा मन रखापी आम मैप को देखिपर. देन ILP आमर जो होचे सेटा कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को द्वारा इश्यू करा जाए एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि आमर अच्छे 2019 रो सेटा को भी आम ILP रीजन रे एप्लिकेबल करूना. देन डिफरेंट टाइप ऑफ परमिट अच्छे जमती कि यहाँ अंडर दि जाए टूरिस्ट परमिट, देन फॉर टेनांट्स जो मैंने रही चाहते फॉर अदर एम्प्लॉयमेंट पर्पजेस एंड बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ स्टे केते दिन रहा चाहो से अनुसार अलग अलग इनर लाइन परमिट आमको अवेलेबल हुए आउटसाइडर मान को. देन फॉरेनर जो मैंने आसबे देन नीड अ प्रोटेक्टेड एरिया परमिट तांको ILP न दि जाए कि गोटे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट दि जाए टू विजिट द टूरिस्ट प्लेसेस व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम ILP नीडेड बाय डोमेस्टिक टूरिस्ट. तो जदि आम तार माने ब्रिटिश एरार फाउंडेशनटा देखा तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश अंडर द बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR. ताको मन रखापी बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR 1873 अंडर इनर लाइन परमिटा को इंट्रोड्यूस कर. तो ब्रिटिश एगुड़ा को रेगुलेशन गुड़ा को आनी फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द entry and regulating the stay of outsiders in designated areas to protect the crown's own commercial interests. से मैंने चाहूँगे कि जो ब्रिटिश क्राउन रो जो इंटरेस्ट गुड़ा अच्छे ये जगह से गुड़ा आम प्रोटेक्ट करूँ आउटसाइडर जमती से जगह कमर्शियल एक्टिविटीज न करूँ. सो से एक्टा को आनी 1950 रे आमर इंडियन गवर्नमेंट रिप्लेस करते द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स विथ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो to address the local concerns about the protecting interest of indigenous people from outsiders belonging to the Indian states. ठीक अच्छे. तो ये जो आम डिफरेन्सटा देखा यहाँ हूँ आम इनर लाइन परमिटर स्टेट गुड़ाक जब आम देखा 6th शेड्यूल जोटा कि आमर प्रोटेक्टेड एरियाज गुड़ाक अच्छे शेड्यूल्ड स्टेट गुड़ाक अच्छे. तो से गुड़ाक हूँ आमर ये आसाम अच्छे, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोराम ये चारिटा. ठीक अच्छे. तो दीज आर ऑल 6 शेड्यूल एरियाज एंड दीज आर ऑल इनर लाइन परमिट एरियाज. देन इम्पैक्ट कौन आमर जब इनर लाइन परमिट आम इंट्रोड्यूस करुचे गोटे तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आम इम्पोज करुचे रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इनटू दिस हिल स्टेट्स. तो देयर आर एप्रेंशंस दैट टूरिज्म गेट्स अफेक्टेड एंड लोकल इकोनॉमी इज नॉट एबल टू अचीव इट्स पोटेंशियल. देन एरर स्कोप देखा मिलूँ जमी इन इशुइंग दिस डॉक्यूमेंट्स हैज बीन ऑब्जर्व ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन व्हिच कॉजेस इनकनवीनियंस टू द विजिटर्स. एंड मार्जिनालाइजेशन भी गोटे फियर अच्छी
ଯେମିତିକି ମେଘାଳୟରେ where a sizable chunk of non-tribal population also resides, there is fear psychosis ତାଙ୍କ ଭିତରେ non-tribalଙ୍କ ଭିତରେ that their interest will be overlooked if the ILP is implemented। ठीक अच्छे मिजोराम ओनली ट्राइबल पीपल नथांती किछिटा नॉन ट्राइबल पीपल भी अच्छा से चाहते कि जब ILPटा इंट्रोड्यूस है तो तांकर किछि मात्रा इंटरेस्ट गुड़ाक भी हैम्पर हम। Then ILP रो significance actually कौन ना it protects the demographic, cultural and political and social integrity of small tribal population in hill states. Then it minimizes the likelihood of any unsavory accident and national security को protect करे। and ILP state जो गुड़ाक हेबे तांको allow करे to grow economically without any outside intervention। तो this is all about the significance and the impact of ILP। तो इनर लाइन परमिटटा मिजोराम माने मणिपुर को एक्सटेंड करने ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। So this is all about ILP। Then we come to special category status। रिसेंटली आमर स्पेशल असिस्टेंट मेजर गोटे जोटा एक्सटेंड करा जायछि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को इन लीव ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टाटस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक अच्छे आउ रिसेंटली एटा कहीं आम इम्पोर्टाट होशा पॉइंट ऑफ व्यू रे ना नवीन पट्टनायक जे कि आमर CM तो सी मीट करते आमर नीति आयोग डेलीगेशन को एंड से चाहते ओडिशा को भी गोटे स्पेशल कैटेगरी स्टेट हिसाब से दर्जा दि जाऊ बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज एंड ऑल। ओडिशा फ्रिक्वेंटली बहुत नेचुरल कैलामिटीज को माने हर्डल्स गुड़ाक आसे तार से गोटे स्पेशल असिस्टेंस दरकार इन लीव ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो ओडिशा भी चाहूँगी गोटे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलू बोली एंड रिसेंटली से आंध्र प्रदेश को मिल जाइए। तो न्यूज जो देखा डिटेल रे the SAM that is special assistant measure SAM was extended as per obligations emanating from Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014 and Finance Commission Niti Aayog report emane भी recommend करथिले for special assistant measures to the state of Andhra Pradesh। Then it will be provided by the way of repayment of loan and interest for the externally aided projects signed and disbursed during 2015-16 to 2019-20 by the state। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो देखा तो इट इज़ अ क्लासिफिकेशन गिवन बाय सेंटर टू असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ सम स्टेट्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए नंबर ऑफ फीचर्स नेसेसिटेटिंग स्पेशल कंसिडरेशंस। तो स्पेशल कंसिडरेशंस कौन कौन हो पार ये गोटे फिगर कि फर्स्ट ऑफ ऑल हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन देन लो पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी एंड साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एज वेल देन स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो थी से स्टेट रो with neighboring countries and then if there are economic and infrastructural backwardness and non-viable nature of state finances so this is all the criteria for the special category status। then 1969 रे आमर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट माने कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर जाइथिला ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमिशन। जम्मू एंड कश्मीर जोटा थिले से माने फर्स्ट स्टेट टू गेट द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एंड ओवर द इयर्स बहुत गुडी स्टेट गुडा को एथरे ऐड करा जायछि जेमते आसाम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम सिक्किम त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। तो ये गुडा को आमे देखि परिबा मोस्टली एमाने होचंदे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड जो गुडा हिली स्टेट्स अच्छे से माने स्पेशल कैटेगरी स्टेट अंडर रे आछुचंते। तो कॉन्स्टिट्यूशन किछि एमती प्रोविजंस फॉर कैटेगराइजेशन किछि इंक्लूड करि नाही फॉर एनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो हाउएवर गोटे वाइड रेंज ऑफ प्रोविजंस अच्छी दैट आर अवेलेबल टू एज मेनी एज 11 states that have been listed under the articles like 371 371A to 371H continuously and then 371J ये गुड़ाक सब आमर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट ताको माने एड्रेस करूची ये आर्टिकल गुड़ाक। तो नीति आयोग जो फॉर्मेशन है एंड 14th फाइनेंस कमिशन कर रिकमेंडेशंस आसिला दे वेर इम्प्लीमेंटेड एंड इफेक्टिवली रिमूव्ड द कांसेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। 14th फाइनेंस कमिशन रेस्ट्रिक्ट करथिले दैट स्पेशल जो स्टेटस गुड़ाक ओनली टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड 3 हिली स्टेट्स। अर्लियर ये जो डिसीजन अच्छे टू ग्रांट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इट लाइज विथ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जोटा कि आमर एस्ट्रोइल प्लानिंग कमिशन बॉडी थिला बट नाउ इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश को छाड़देले बिहार ओडिशा गोवा एंड राजस्थान हैड डिमांडेड SCA स्टेटस जोटा मुझे कहूली कि ओडिशा भी डिमांड करुच्ची बट दे हैव नॉट बीन ग्रांटेड द सेम एज दे डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया।
तो बेनिफिट्स कौन जदि आमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट आमर जिते 90% ऑफ स्टेट एक्सपेंडिचर अच्छी ताको बियर करती ऑन ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिते आमर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक्चुअली हुए तो से आमर 50-50 शेयरिंग रे हुए सेंटर 50% आमर स्पॉन्सर करती आ स्टेट 50% दिए बट जदि आम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलूँ तो से 90-10 रे डिविजन हुए सेंटर 90% फाइनेंस करेंगे एंड 10% स्टेट द्वारा फाइनेंस हम ऑन ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड एक्सटर्नल एड गुड़ाक जो अच्छी आउ जो रेस्ट 10% अच्छी से 0% इंटरेस्ट रेट्रे आम पाइपर एज द लोन तो जो अनस्पेंट मनी गुड़ाक आसो दे डज नॉट लैप्स एंड तांको कैरी फॉरवर्ड करा जाए फॉर द नेक्स्ट ईयर इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस स्टेट जो गुड़ाक आम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अच्छे दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी कॉर्पोरेट ड्यूटी इनकम टैक्स एंड अदर टैक्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड जो सेंटर ग्रॉस बजेट अच्छी तार 30% गोज टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड ए स्टेट गुड़ाक दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ डेट स्वापिंग एंड डेट रिलीफ स्कीम्स ऑल्सो तो लाक्यूना कौन कौन रही स्पेशल कैटेगरी स्टेट वर्किंग रे ना गोटे तो हूँ असाइनिंग दिस क्राइटेरिया एससीएस क्राइटेरिया गोटे हूँ लैक ऑफ कंसेंट अमंग स्टेट्स ऑन क्राइटेरिया यूज टू असाइन एससीएस स्टेटस टू स्टेट हैज बीन अ पर्सिस्टेंट इशू देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस रे गोटे हडल आनुची डाटा रिवील करुचे दैट इवन आफ्टर अवार्डिंग एससीएस स्टेटस लाइक जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड एटसेट्रा से मैंने एबे भी बहुत माने नॉन कैटेगरी स्टेट हिसाब रे जो हरियाणा पंजाब एम तो कैटेगरी किसी स्पेशल दिखाई बहुत लैग करुँच पछरे बहुत अच्छा देन इनक्रीज्ड एलोकेशन तो अमाउंट जो आमर प्रोसीड दि जाए स्टेट गुड़ा को दे हैव इनक्रीज्ड माने प्रोसीड गुड़ा इनक्रीज कर टू 42% आफ्टर 14th फाइनेंस कमिशन बट ये जो स्ट्रक्चरटा दैट डज नॉट सीम टू हैव एनी स्पेसिफिक रिलेवेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देन गोटे पांडोरा बॉक्स कौन ना गोटे जो कहते पिटारा माने खजाना थी पिटारा भरिकी थी से पांडोरा बॉक्स तो कंसिडरिंग स्पेशल स्टेटस टू एनी न्यू स्टेट विल रिजल्ट इन डिमांड्स फॉर अदर स्टेट्स टू डायलूट द बेनिफिट्स ऑफ फर्दर तो से कौन जब पांडोरा बॉक्स हिसाब से जो गोटे स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिलूँ तो जो नुआ स्टेट गोटे तैयारी हम तो से मैंने भी कहे कि आमको भी स्टेटसटा दि जाऊ अनडाउटेडली से डिमांड करेंगे तो ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो मेन मोटिवटा से डिजल्व हो Then debt sustainability. The outstanding guarantee of the state government pose a challenge to the debt sustainability in a situation where the borrower defaults and outstanding guarantee as a percentage of GSDP are 20% in Jammu and Kashmir and 10% in Himachal Pradesh. तो आम जो देखा स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड स्पेशल स्टेटस या भीतर डिफरेंस कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस थ्रू एन एक्ट एंड दैट हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट व्हेयरएज जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अच्छी दैट इज ग्रांटेड बाय द एनडीसी दिस इज नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन व्हिच इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट एंड जो स्पेशल स्टेटस अच्छी दैट एम्पावर्स लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिकल राइट्स व्हाइल जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट डेजिग्नेशन अच्छी दैट डील्स ओनली विद इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जमती कि एग्जांपल नबा आम जम्मू एंड कश्मीर दैट एंजॉयड स्पेशल स्टेटस एज पर द आर्टिकल 370 and also as special category status but ebe article 35A has been scrapped and it has become a union territory with legislature and जो supreme माने special category state जोटा अच्छे सेटा doesn't apply to Jammu and Kashmir anymore तो वे फॉरवर्ड कौन हो पार गोटे हूँ जो क्राइटेरिया ऑफ डिक्लेयरिंग देयर शुड हैव बीन अ जनरल कंसेसन्स एमंग द स्टेट्स रिलेटेड टू द प्रिंसिपल यूज्ड फॉर ग्रांटिंग द एससीएस स्टेटस देन इकोनॉमिक पॉलिसी जोटा आमर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रे जो बेनिफिट्स गुड़ाक अच्छे दे मे एक्ट एज ए स्टिमुलस बट रेस्ट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल स्टेट पॉलिसी दस इट्स इंपोर्टेंट टू फॉलो साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेट गोटे दैट स्टेट गुड़ाक अंडरस्टैंड करवा दरकार दैट देयर इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ एंड देयर शुड बी दे शुड क्रिएट अ पॉलिसी एनवायरमेंट टू लेवरेज देयर एक्सक्लूसिव रिसोर्सेस इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सेंट्रल सपोर्ट तो स्पेशल कैटेगरी जदिव दि जाऊँर माने सेंट्रल सपोर्ट उपर टोटली डिपेंडेंट न होकि आम स्टेट गुड़ाक निजर डेवलपमेंट उपर बहुत नजर रखा कथा दिस इज ऑल अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड ओडिशा भी चाहूँगी गोटे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दि जाऊ बोली देन नेक्स्ट वी कम टू GNCTD एक्ट ऑफ 2021 दैट इज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021
तो रिगार्डिंग दिस एक्ट आम जो देखा तो जीएनसीटीडी एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट है सेटा 2021 रे लास्ट ईयर आसला एंड एथिरे कौन ना बहुत गुड़े माने चेंजेस अना जाइथिला रिगार्डिंग द गवर्नेंस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये बहुत गुड़े पिटिशन भी माने फाइल होता रिगार्डिंग दिस एक्ट। तो तापाई का सुप्रीम कोर्ट चाहते कि सेंटर रिस्पांस कौन एबे रिगार्डिंग दिस लॉ सेटा सुप्रीम कोर्ट एबे चाहते। तो यही लॉर नीड कौन थिला ये जो अमेंडमेंट होती लॉ रे तार नीड कौन थिला ना ओरिजिनल जो जीएनसीटीडी एक्ट है सेटा होचे 1991 रो एंड दैट गिव सर्टन पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द lieutenant governor in line with the constitutional scheme of governance of national capital territory. The center state korichi that there was no structural mechanism within the 91 act and जोटा कि गोटे टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन कर रूल्स गुड़ा तापाई का किसी प्रोविजन नथिला 91 एक्ट रे। तो सेतिपाई का ये जो लॉटा किसी क्लैरिटी दो नथिला अबाउट द प्रपोजल और मैटर्स नीड टू बी टेकन अप विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर इश्यूइंग एनी ऑर्डर। तो सेंटर भी कही कि दैट दिस अमेंडमेंट हैज़ बीन ब्रॉट टू गिव इफेक्ट टू द interpretation made by Honorable Supreme Court in Government of NCT of Delhi versus Union of India Act of माने Union of India जो conflict होता 2018 रे से जो सुप्रीम कोर्ट जो माने डायरेक्शन गुड़ा थिला ताकू टीथ दवाई का यही अमेंडमेंट गुड़ा को अना जाइए। तो इवोल्यूशन जो देखा दिल्ली गवर्नमेंट रो कौन एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्यूशन रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमर जो 1950 रे जिते ओरिजिनली आमर चारिटा पार्ट स्टेट्स थिले पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी एंड डी स्टेट्स। तो पार्ट सी अंडर आमर आसुला दिल्ली दिल्ली गोटे पार्ट सी स्टेट हिसाब से थिला इन 1950। देन 1951 रे आमर लेजिस्लेटिव असेंबली सेठी क्रिएट करागला विथ गोटे इलेक्टेड सीएम भी तांगर रहिले। देन 1956 रे हम जानचे आमर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आसला 1956 रो। तो से अंडर दिल्ली गोटे यूनियन टेरिटरी हिसाब से ताकू रखागला एंड कहगला दैट has to be administered by an administrator appointed by president. Then 1966 आसुची जोठी कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 जे कि प्रोवाइड करिथिला फॉर ए लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली थ्रू ए मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। देन 1991 रे हमर जीएनसीटीडी एक्ट 1991 टा जोटा पास करा जायतिला 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बालाकृष्णन कमिटी रिपोर्ट। तो 1991 रु आमर नेशनल कैपिटल टेरिटरी हिसाब से दिल्ली गवर्नेंस होची एंड रिसेंटली 2021 रे किछि अमेंडमेंट्स अना जाइए से लॉ रे। तो 2021 एक्ट कौन कौन अमेंडमेंट्स गुड़ा को आणुची। तो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट जोटा अच्छी तो 21 अमेंडमेंट एक्ट कही दैट द टर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द ल्यूटनेंट गवर्नर गवर्नमेंट माने ना कि जो कैबिनेट चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट बट इट शुड मीन दैट द ल्यूटनेंट गवर्नर इज द गवर्नमेंट। एंड देन LG's concurrence on executive orders that LG's opinion that is lieutenant governor's opinion shall be obtained before the government takes any executive action। जहाँ भी एग्जीक्यूटिव एक्शन नबार अच्छे कैबिनेट को ता पूर्व तांको ल्यूटनेंट गवर्नर ओपिनियन ऑब्टेन करिवार अच्छी दैट शुड बी बेस्ड ऑन डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट और द इंडिविजुअल मिनिस्टर। द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 रे कहा जायतिला द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग रे that LG would be bound by the aid and advice of the Council of Ministers in matter that were not directly under the control of Lieutenant Governor। And regarding the concurrence on executive orders Supreme Court कहते that bearing police public order and land जो गुड़ाक दैट शुड बी माने यही सबू जिन को छाड़ीदे LG जो concurrence is not required on other issues। तांकर जो कनकरेन्सटा अच्छी LG विथ चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट सेटा केवल दरकार पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड मैटर दरकार। हाउएवर जो डिसीजन गुड़ाक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट विल हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू द LGs जो अलग मैटर गुड़ाक जो LG कनकरेन्स दरकार नुह बट तांको कम्युनिकेट करवाटा दरकार कि एया आम प्रोविजन्स नाक चाहूँ। तो 2021 एक्ट अलग कौन प्रोविजन्स रही ना elected government's rule making legislative assembly shall not make any rule to enable itself or its committees to consider the matters of day to day administration of capital or conduct inquiries in relation to the administrative decisions। तो जहाँ भी रूल्स बना या अंडर इन कंट्रावेशन ऑफ द प्रोविजन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ GNCTD 2021 शैल बी वॉइड। देन LG जो बिल गुड़ा को एसेंट करेंगे एंड पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली जोटा पास करा जाइथो तांकर जो एसेंटा सेटा दरकार
and lieutenant governor will not assent to and pass on to the president for consideration of any bill which incidentally covers the matters which falls outside the purview of powers conferred on the legislative assembly. And lieutenant governor power अच्छे to refer any matter एटा मन रखिर अच्छे refer any matter over which there is a disagreement with the elected government, that is chief minister and his cabinet, to the president under article 239 AA clause 4. तो आर्टिकल 239 एटा कौन देखा तो 69th अमेंडमेंट एक्ट आसला 1991 रे जोटा कि गोटे आर्टिकल 239 ए आमर इनसर्ट करथिला कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो ये आर्टिकलटा आमर स्पेशल स्टेटस दउछि दिल्ली को एमंग द यूनियन टेरिटरीज बाय प्रोवाइडिंग लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पांसिबल टू सच असेंबली। देन जो पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड जो तीनटाक अच्छे आम पाखे in national capital territory of Delhi that fall within the domain of union government. Okay, तो for remaining matters आउ जहाँ जहाँ matters रोचे state list or concurrent list insofar as any such matter is applicable to UTs, the legislative assembly shall have the power to make the laws for NCT of Delhi. तो से कहते हैं आमर जो स्टेट लिस्ट रे पब्लिक ऑर्डर पुलिसिंग एंड लैंड सब स्टेट लिस्ट रे आसे, बट इन केस ऑफ दिल्ली ए तीनटा जाक आमर पावर जाउची यूनियन को। जमती आमर दिल्ली पुलिसटा सेटा सेंटर अंडर आसुची, ठीक अच्छे दिल्ली पुलिस देन तांकर जो पब्लिक ऑर्डर जिनस गुड़ाक लैंड जो जिते सब लॉज गुड़ाक सब यूनियन गवर्नमेंट आने एंड अलग सब लॉज गुड़ाक जोड़ा स्टेट लॉज अच्छे आमर लिस्ट 7 शेड्यूल ता उपरे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली पावर रोची इन लॉ मेकिंग। देन आमर इश्यूज कौन कौन अच्छी जो GNCTD एक्ट अच्छी तादरे तो यहाँ हूँ आमर SC वर्डिक्ट जोटा PUCL 2002 दैट इज पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज 2002 वर्डिक्ट जोटा आसला। तो सुप्रीम कोर्ट कहते दैट लेजिस्लेचर हैज नो पावर टू नेगेट कोर्ट्स डिसीजन। देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखा मिलूँ जोटा कि आमर रियल पावर गुड़ाक आम LG ऊपर डोमिनेट माने नोमिनेट करुचे, तो दैट शुड नॉट बी लाइक दैट बिकॉज एटा फेडरलिज्म को हैम्पर करिवो। देन इट अंडरमाइन्स द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोटा कैबिनेट विथ हिज माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द CM जोटा कि स्टेट लेवल रे काम करिया दरकार प्रोविंशियल लेवल रे, तो सेटा हैम्पर होचे एंड इट इज अगेंस्ट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक अच्छे। देन हास्टिली माने आमर जो एक्ट गुड़ाक सब पास हवा कथा विथ प्रॉपर सिलेक्ट कमिटी द्वारा रेफर हवा दरकार से हास्टी पैसेज हो जाऊँगी एक्ट गुड़ाकर ए एक्ट अंडर रे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तापर नेक्स्ट आमर जोटा हूँ इलेक्टेड गवर्नमेंट जोटा आमर दिल्ली तार जदि आम जो कहे कि LG सब एक्जिक्यूटिव एक्शन का ओपिनियन नबार अच्छी, तो आमर जो एक्जिक्यूटिव एक्शन गुड़ाकर एग्जीक्यूशन से गोटे डिले देखा मिलूँ। तो दीज आर ऑल द इश्यूज विथ द GNCTD एक्ट एंड वे फॉरवर्ड कौन हो पार आम गोटे कनसेंसस बेस्ड अप्रोच नबार अच्छे। कनसेंसस माने सहमति समस्त सहमति दरकार एंड सिलेक्ट कमिटीज मान रिव्यू दरकार एंड ये एक्ट गुटा हास्टिली पास करवा नहीं, हास्ट माने गोटे तरबर रे पास करदेवार दरकार नहीं कि आम प्रॉपर वे चैनल रे जाके आम ये एक्ट गुड़ा को सब स्टेक होल्डर मानकर सहमति नहीं कि आम पास करवा दरकार। देन गोटे मिक्सड बैलेंस अप्रोच रहा दरकार टुवर्ड्स दिल्ली माने रियल एंड सब्सटेंसिव पावर जोटा रोची, तो दैट लाइज विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली इन अ डेमोक्रेसी एंड दे शुड ओ रिस्पांसिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर एंड गोटे मिक्सड बैलेंस ये दरकार दिल्ली रे बिकॉज स्पेशल स्टेटस रखुची दिल्लीटा and it is the fundamental concern as Delhi being the national capital of our country, तो से दिल्ली को टे प्रॉपर बैलेंस दरकार। देन आमको आमर जो डेमोक्रेटिक एंड अदर प्रिंसिपल गुड़ाक अच्छे अपहोल्ड करार अच्छे जमती कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी लोक मानकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आमको इंपोर्टेंस देवार अच्छे, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे समस्त गोटे ड्यूटी अच्छी राइट सहित आम ड्यूटीज भी आमर किसी अच्छी। देन एबव ऑल आमको जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आमर जोटा अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ एनविसेस करुचे ताकू केबे हैम्पर करने को दबार नहीं, दैट इज द मेन मोटो ऑफ आवर कंट्री। So this is all about the federalism and its issues जहाँ जहाँ भी होता है 6 मास रे 6-8 मास भितर। तो this is all about the federalism. Next we go to the third unit that is telling about the parliament and state legislature and their structure and functioning. तो ता अंडर जहाँ भी न्यूज़ अच्छी फर्स्ट ऑफ ऑल आमर डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी।
तो पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी कौन पार्लियामेंट केते एफिशिएंसी रोचे केते बिल्स मान पास कर केते काम रोचे तो से गुड़ा केते दूर प्रोडक्टिविटी होचे से ऊपर न्यूज़टा तो आम देखा जो रिसेंटली विंटर सेशन पार्लियामेंट होता दैट एडजॉर्न्ड विथ लोकसभा प्रोडक्टिविटी एट 82% एंड राज्यसभा एट 48% माने लोकसभा 82% काम होता एंड राज्यसभा 48% ही काम हो पार्थिला तो रिसेंट इंस्टेंसेस ऑफ रिड्यूस्ड पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी तो कौन कौन सब आम देखीचे इंस्टान्सेस कि जो आमको लगे कि पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी कमी जाऊँगी गोटे हूँ बिल स्क्रूटिनी तार आब्सेंसटा रोचे ये जो बजेट सेशन 2021 थिला तो से 13टा बिल इंट्रोड्यूस कर एंड नॉट इवन वन ऑफ देम वाज रेफर टू ए पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर एग्जामिनेशन जहाँ भी बिल गवर्नमेंट आमर माने इंट्रोड्यूस करते से गुड़ा गोटे पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी दरकार एक्सपर्ट कमिटीज द्वारा बट से को गोटे भी आमर पार्लियामेंट्री कमिटी एग्जामिन करना जमीक आमर जीएनसीटी बिल जोटा आम रिसेंटली एवं सेकेंड यूनिट रे डिस्कस कले जब से गोटे देन एमएमडीआर जोटा आमर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 ओरिजिनल एक्ट आमर माइंस एंड मिनरल्स 1956 अच्छे ताको भी अमेंडमेंट पाइका बिल इंट्रोड्यूस करते एगुड़ा सब हास्टली पास कर दि जाए आम कहीपर देन गोटे डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा मिलूँ इन रेफरिंग बिल्स टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज तो पार्लियामेंट्री कमिटीज आम जो देखा तो 27% केसेस रे ही केवल आमर 16th लोकसभा एंड ओनली 11% ऑफ द 17th लोकसभा जी सब बिल्स गुड़ा अच्छे रेफर कर टू द एक्सपर्ट कमिटीज अदरवाइज सेमती से गुड़ा को पास कर दिखाई आमर डेप्यूटी स्पीकर एबे जाए भी माने पोस्टा खाली अच्छे 17th लोकसभा सेशन जोटा तो लॉट माने गोटे कहूँ कि बहुत एब्सेंस देखा मिलूँ डेप्यूटी स्पीकर व्हिच इज अगेंस्ट द आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 93 कहूँ आम जो डेप्यूटी स्पीकर रही दरकार लोकसभा तो सहीटा आम फॉलो करूने एंड अटेंडेंस भी रिड्यूस हो जो एवरेज अटेंडेंस आम लोकसभा से डिप कर टू 71% एंड राज्यसभा 74% को डिप कर देन लैक ऑफ डिस्कशन ऑफ यूनियन बजेट तो लोकसभा आमर जोटा रिसेंट बजेट सेशन रे तो किसी बजेट माने 5 मिनिस्ट्रीज लिस्ट करथिले एंड फॉर डिटेल डिस्कशन एंड डिस्कस्ड ओनली 3 ऑफ दिस तो बहुत कम डिस्कशन है बजेट उपर एंड टोटल बजेट रे देखिए 76% वाज अप्रूव्ड विदाउट एनी डिस्कशन दैट इज नॉट गुड फॉर अ हेल्दी कंट्री देन डाटा जो देखा या उपर सिटिंग आवर्स जोटा आमर 2021 रे लोकसभा एंड राज्यसभा दे वर्कड 236 आवर्स एंड 179 आवर्स रेस्पेक्टिवली एक्चुअल सिटिंग आवर जोटा हवा कथा से लोकसभा 410 आवर हवा कथा एंड राज्यसभा 250 आवर्स रेस्पेक्टिवली हवा कथा बट ता हिसाब से मैंने नियरली 50% भी टच करना आम कहीपर Then Rajya Sabha spent third highest number of hours since 2015 on legislation and Lok Sabha and Rajya Sabha had 107% and 90% productivity in the budget session of 2021 जोटा कि हमारा फिफ्थ मोस्ट प्रोडक्टिव सिंस 2014 फॉर बोथ हाउसेस आम कहीपर तो कहीं आमर जो पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होची तार अदर रिजन्स किछि जेमती कि आमर एमपीज मान भीतर बहुत डिसैटिस्फैक्शन देखा होची बिकॉज ऑफ इनएडेक्वेट टाइम फॉर एयरिंग देयर ग्रीवेंसेस देन सिटिंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड इन माने कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड देन स्टैंडिंग कमिटीज जो गुड़ाक अच्छे दे हैव एंकर्ड डिबेट्स आउटसाइड द हाउस ऑल्सो एंड एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट द डिसरप्टिंग एमपीज तो बहुत टाइम आमको एडजॉर्न करिया पड़ुछि ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ एमपीज से बहुत माने अलग एक्टिविटीज करुछन तो सेथिपाई भी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी पाउनी एंड पॉलिटिकल पार्टीज नॉट एडहरिंग टू पार्लियामेंट्री नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन देयर मेंबर्स एंड देयर इज अनरेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड द इनसेंसिटिव बिहेवियर ऑफ ट्रेजरी बेंचेस टुवर्ड्स ऑपोजिशन ऑल्सो तो एगुड़ा आमर फर्दर पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी को डिक्लाइन करिबारे मेजर रीजन्स देन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू एनश्योर प्रोडक्टिविटी ऑफ द पार्लियामेंट कहीं प्रोडक्टिविटीटा अधिक करिया पड़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल हूँ सेंट्रल रोल इन डेमोक्रेसी पार्लियामेंट हूँ गोटे सेंट्रल रोल निभाए इन आवर डेमोक्रेसी एंड इट इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी दैट चेक्स एंड बैलेंसेस द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट से यार प्रोडक्टिविटी ठीक रहा दरकार एंड इट एग्जामिन लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स तो पार्लियामेंट इज एक्सपेक्टेड टू एग्जामिन ऑल द लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स इन डिटेल एंड यांकर कौन नुआंसेस रही इम्प्लिकेशंस कौन रही प्रोविजन्स गुड़ाकर तो से गुड़ा को अंडरस्टैंड करार अच्छे पार्लियामेंट को एंड से गोटे एप्रोप्रिएट वे से फॉरवर्ड बाहर करार अच्छे तो से आमर प्रोडक्टिविटी अधिक हवा दरकार एंड इट ऑल्सो फुलफिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी जमती आमर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रे कहुई दैट इट इज इंपरेटिव दैट पार्लियामेंट functions effectively by imbibing the
स्पिरिट ऑफ 3 Ds दैट इज डिबेट डिस्कशन एंड डेलिबरेशन यही थ्रू रे आमर पार्लियामेंट काम करवा दरकार आर्टिकल 75 से गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी प्रोवाइड करुच्ची दैट शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा and it is a representative body being a diverse country amar jaha bhi parliament system काम करछि that represents our people only so it India must uphold the grounds of representativeness responsiveness and accountability that's why we need more productivity in the parliament तो आम पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी जदि कमुची तार कॉन्सिक्वेंसेस कौन देखा तो गोटे तो हूँ कि अकाउंटेबिलिटी कमी जाए पार्लियामेंट देन वैक्यूम क्रिएट हुए इन गवर्नेंस दैट हैज़ इंक्रीजिंगली बीन फिल्ड बाय एन एक्टिविस्ट जुडिशियरी एंड रोल ऑफ लेजिस्लेचर जोटा दैट डिस्टर्ब्स द पावर ऑफ माने डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ पावर and it lack माने of avenues to express the dissent also and जो legislative business टामर सेटा भी compromise हो जाए तो these are all the consequences of reduced parliamentary productivity तो आमे केमिति याको improve करि परबा parliamentary रो productivity टाउ केमिति improve करबा फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो नंबर ऑफ सिटिंग अछि ताको increase करिया पड़िबो गोटे थल नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज NCRWC तो सेमाने recommend करिथिले that the minimum number of sittings for Lok Sabha and Rajya Sabha should be fixed at 120 and 100 respectively and गोटे research support to members of parliament the institutional research support रहिले कौन हबो that will allow committees to examine issues that are technical in nature and serve as expert bodies then committee referrals haba darkar requiring that all bills and budgets are examined by committees and extend the tenure of committees members so as to fulfill and fully utilize their technical expertise on a particular subject then amara regular monitoring haba darkar to formulate mechanism for regular assessment and responsible opposition haba darkar ame be dekhu je amara desare opposition ta bahut divided अछि यदि गोटे strong opposition मिले तो that is important जेमते कि shadow cabinet रे ame देखि परिबा ये that allows for detailed tracking and scrutiny of ministries and assist MPs in making constructive suggestions so this should be more accountable towards the parliament and public feedback naba darkar gote widespread debate haba darkar over parliamentary functioning in the country and that must be undertaken by government which should encourage people's participation in the long run so these are all about parliamentary productivity and what can be done further next we come to relevance of Rajya Sabha तो recently आमर किसी talks अच्छी have been going on around relevance of Rajya Sabha in recent times that and rebalancing of both the houses of parliament तो Rajya Sabha जो background देखिबा तो it is referred as a second chamber and that can be traced to the Montagu-Chelmsford report of 1918 सेतबेले एटा को फॉर्म करिवार को जायतिला and government of India act as 1919 based on Montagu-Chelmsford report of 1918 so that provided for creation of council of state as a second chamber and age of council of state that would comprise of mostly by nominated members and was a deformed version of second chamber without reflecting the true federal structure we can say तो सेतबेले हमर 1919 टाइम रे हमें फेडरलिज्म को बहुत इंपोर्टेंस देथिले तो सेई टाइम रे हमर सेकंड चैम्बर बनेबार जो क्वेश्चन टा उठितला तो आर्गुमेंट्स कोन इन फेवर ऑफ राज्यसभा हमको राज्यसभा काहे के दरकार तो इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी वाल्व ऑफ इंडियाज फेडरल पॉलिसी तो राज्यसभा कोन करे जो फेडरल प्रिंसिपल गुडा को अछि पावर शेयरिंग रो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ताको प्रोटेक्ट करे एंड इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रेज द कंसर्न ऑफ द स्टेट्स एंड इट रिव्यू एंड इवैल्यूएशन रोल तार गोटे रिव्यू एंड इवैल्यूएशन रोल अछि आमे जहाँ भी लोकसभा रे बिल गुडा पास करू तो मे भी ताको हास्टिली पास हो पारे तो राज्यसभा जो सेकंड चैम्बर अच्छे जहाँ भी बिल सेटिक जाए तो दे माने ताको गोटे चेक रखते ता ऊपर हास्टी लेजिस्लेशन ऊपर तो से आमे कहि परिबा राज्यसभा कैन प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ द डे एक्सरसाइजिंग ऑथोरिटेरियनिज्म जदि गवर्नमेंट गोटे ऑथोरिटेरियन ऑथोरिटी माने पुट करिया चाहूँ सेटा को राज्यसभा चेक करि परिबो देन इट इज अ डेलिबरेटिव बॉडी टू डिबेट ओवर द इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक इंपोर्टेंस देन इट रिप्रेजेंट्स द वल्नरेबल सेक्शन जेमति कि आमे कहि परिबा कि जो गुडा आमे रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो या द्वारा कोन आमे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन करूचे ना राज्यसभा को आमे डायरेक्टली इलेक्ट करंते नै ताको
इनडायरेक्ट इलेक्शन करा जाए तो से माने चांस गोटे मिले से सेक्शन गुडा को टू रिप्रेजेंट द माने तांकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी in the nation's law making process. Then expert, the 12 members are nominated by president. The legislative लोक सभा रे जो आगु आमर 2 जण नॉमिनेट होतले सेटा बे कैंसिल कर दिया गलानी एबे ओनली राज्यसभा को नॉमिनेट होचंद बाय प्रेसिडेंट और तांकर नंबर हो 12. तो एमाने आसंती फ्रॉम पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेजेस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन 4 things, that is you can remember LASS last. तो दिस इज लिटरेचर, देन आर्ट, देन साइंस एंड सोशल सर्विस. तो यही चारिटा वर्गर जेहेतु से आसते तो से एक्सपर्ट्स कहीपर इन दिज फील्ड्स. तो दे ब्रिंग डाइवर्स टैलेंट एंड एक्सपर्टीज ऑल्सो. सो आर्ग्यूमेंट्स कौन अगेंस्ट राज्यसभा. So it is not a representative body. The 2003 रे गोटे amendment to Representation of People's Act 1952 आना जाइथिला, and it has done away with the domicile requirement, thus defeating the whole purpose of creation of Rajya Sabha to represent the states. तो लो अटेंडेंस भी देखा मिलूँ राज्यसभा रे. देन डिलेड लेजिस्लेशन होची जितेबाला भी लोकसभा गोटे बिल पास करुच्ची जितेबाला राज्यसभा माने स्क्रूटिनी पड़ुची ता ऊपर तो लेजिस्लेशन रे हमर डिले भी होची. देन प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होची आमे देखि परिबा. फ्रिक्वेंट डिसरप्शन होची ड्यू टू द हाउस प्रोसीडिंग्स हैव लेड टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड पब्लिक मनी एंड टाइम रे भी वेस्ट आमे देखा पाउचे. देन बायपासिंग राज्यसभा, बहुत गुड लॉज एमती अच्छी दैट आर बीइंग पास्ड विदाउट राज्यसभा स्क्रूटिनी, दस डिफिटिंग द वेरी पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ राज्यसभा एज अ रिविजनरी चैम्बर. जमती कि आमर आधार एक्टा मनी बिल हिसाब रे पास कर दिया जाइथिला. तो मनी बिल रे कोन आमे जानचे राज्यसभा लिमिटेड पावर, किछि भी पावर ना कह गले मनी बिल हिसाब रे. मनी बिल को लोकसभा निज हिसाब रे अमेंड करि परिबो कि पास करि परिबो. तो बहुत गुड़े बिल को माने लोकसभा एमती भी मनी बिल कहीदे कि पास कर दिया जाउचे जहाँद्वारा आम राज्यसभा जो स्क्रूटिनीटा सेटा को बायपास कर दौचे. तो वे फॉरवर्ड कौन हो पार. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन गोटे फेडरल अरेंजमेंट डिवाइस कर जाय पारिबो टू एनेबल इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट. देन इलेक्शन मेथडटा जो देखा तो राज्यसभा मेंबर्स कैन ऑल्सो भी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट. एंड यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी जमती कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी करवा दरकार तांका जोटा कि आमर लो अटेंडेंस को एड्रेस कर पारिबो. देन पार्लियामेंट्री एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी बिल 2017 जोटा आछि, दैट बिल सीक्स फॉर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम टू प्रिवेंट एंड एड्रेस द डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ड्यू टू जो डिसरप्शन गुड़ाक अच्छे सिटिंग्स बाय मीन्स ऑफ गोटे लीगल framework anchi to fix the minimum number of days, that is 100 days as recommended by NCRWC in a year. And there should be introduction of special session in addition to the existing 3 sessions. देन आमर जो नॉमिनेशन मेथड अच्छे ताको भी इम्प्रूव कले बेटर हम. बेटर प्रोसीजर ऑफ नॉमिनेशन जदि हो तो आमर जो क्वालिटी डिस्कशनटा होची हाउस रे ताको इम्प्रूव करा जाय परिबो. तो दिस इज ऑल अबाउट द relevance of राज्यसभा importance कौन in our country. Next we come to Public Accounts Committee. तो न्यूज़ रे अच्छी बिकॉज रिसेंटली आमर जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी सेंटेनियल सेलिब्रेशन होता. सेंटेनियल कौन ना आमर 100 ईयर पूर्ति होती पब्लिक अकाउंट्स कमिटी को. तो रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट्स कमिटी आम जो देखा तो इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी. पार्लियामेंट रे बहुत गुड कमिटीज अच्छी डिफरेंट कमिटीज भर यहाँ ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी एंड फर्स्ट टाइम यहाँ 1921 रे इनागुरेट होता. तो 2021 रे यार सेंटेनियल सेलिब्रेशन होती. तो यार एस्टाब्लिशमेंट प्रोविजन कौन थी ना आमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जोटा कि मॉन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स अंडर आना जाइथिला. ता अंडर कह जाइथिला आमे गोटे पार्लियामेंट रे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एस्टाब्लिश करबा. तो जो स्पीकर ही इज और सी इज अबाउट टू अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फ्रॉम अमंग स्टेट्स मेंबर्स. So it is constituted by the parliament each year for examination of accounts showing appropriation of sums granted by parliament for expenditure of government of India, then annual financial accounts of government of India and alga jo sab accounts such accounts laid before parliament as committee may deem fit, such as accounts of autonomous and semi autonomous bodies as well. तो ये जो अकाउंट्स गुड़ाक पब्लिक अंडरटेकिंग्स गुड़ाक एंड गवर्नमेंट कंपनीज गुड़ाक व्हिच कम अंडर द पर्व्यू ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस कमिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम इंपोर्टेंस देखा पब्लिक अकाउंट्स कमिटी कौन ना ये एनश्योर करे एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन ए प्रुडेंट मैनर जोटा कि गोटे सस्टेनेबल मैनर माने मैनर खर्चटा हुए सेटा से एनश्योर करे.
then ये high standard maintain करे of public morality and financial matters. Then it also keeps a vigil on spending and performance of the government, and जो public accounts committee अच्छी तारा reports जोड़ा it provide valuable information and feedback to stakeholders including the policy makers. तो मेजर फंक्शन जे देखा पीएससी रो तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रूटिनी एंड एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट स्क्रूटिनी माने कौन तदारख माने जो ताकू टिकिनिकी करी छानबीन करबा सेटा स्क्रूटिनी कह जाए एंड एग्जामिनेशन करबो अकाउंट्स को अकाउंट्स गुडाक ना जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो एंड रिपोर्ट गुडाक जो कैग जो दैट इज माने कैग करो जो रिपोर्ट आसे तो से गुड़ाक से स्क्रूटिनाइज करे एंड एग्जामिन भी करे आउ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आसे शोइंग द इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स प्रोजेक्ट्स एंड ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज ताको भी एग्जामिन करे then it regularization of expenditure by satisfying itself that the amount shown in the accounts as having been disbursed was legally available for माने जहाँ भी हमारा डिस्बर्स करने का पैसा एक्सपेंडिचर का सैंक्शन होचे that should be disbursed as legally available and also applicable to the service or purposes to which have been applied or charged. Then the expenditure conforms to the authority which governs it and सबू reappropriation गुड़ाक जिते थर भी funds reappropriation हबो has been made in accordance with the provisions made in this behalf under the rules framed by competent authority. Then issues कौन कौन हमर माने पीएससी रे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी रे गोटे होची लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज हम पाखरे अछि एते एक्सपर्टीज नाही टेक्निकल फ्रंट रे then delay in preparation of CAG reports and जो public accounts committees गुड़ाक they mostly find that they are in the form of recommendations and are not binding on the government and examining officers जो माने कि currently holding a charge are not those who had taken decision then dedicated time slot किसी नहीं आगो पाई then very little proactive interest from the bureaucratic sides. तो आउ कौन कौन रिपोर्ट्स जमती अच्छी माने हमर पैक अंडर आसे कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ कैग इन केसेस वेयर प्रेसिडेंट मे हैव रिक्वायर्ड हिम टू कंडक्ट an audit of any receipt and it discusses points of financial discipline and principle without getting concerned with questions of policy in the broad sense. तो वे फॉरवर्ड कौन हो पार फॉर स्ट्रेंथनिंग द फंक्शनिंग ऑफ पैक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमको माने रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू कैग ताको बेटर रिलेशन करार अच्छे तो पैक शुड बी कंसल्टेड बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ कैग एंड कैग जी भी हेबे तो ही और शी शुड बी मेड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर एंड जोटा कैग आम रिपोर्ट देबे दैट शुड बी मोर करेंट एंड देयर एग्जामिनेशन शुड ऑल्सो बी क्विकर सो दैट इश्यूज आर डेल्ट क्विकली वाइडर आम्बिट हवा दरकार अकाउंट्स कमिटी पाखरे एंड दे शुड टेक सुओमोटो कॉग्निजेंस ऑफ पब्लिक इश्यू सुओमोटो कॉग्निजेंस कौन ना कहीं आपेल करेंगे से निज तरफ निजे भाव कि यही जिनसा मत सल्व करा दरकार तो सुओमोटो कॉग्निजेंस कह जाए तो पब्लिक इश्यूज गुड़ाक से तरफ उठेवा दरकार एंड गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम्स एंड एग्जामिन फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग्स एज वेल and parliamentary discussion हवा दरकार wider discussion and that should be allocated for discussion and debate on PAC recommendations in relation and that is vis-a-vis माने in relation action taken by the ministries. Then regarding public opinion आमर जो public accounts committee अच्छी before finalizing their reports से माने गोटे opportunity provide करिया कथा to the members of public to give their reactions on the recommendations and binding recommendations हवा कथा public accounts committee जहाँ भी recommend करिबो that should be made binding on the government and तांकर जो external experts जेते अच्छे country तांको ठारो भी help तांको render करिवा दरकार जेमती कि एक्सपर्ट शुड बी अवेल्ड बाय पैक ऑन टेक्निकल मैटर्स एंड ऑल्सो जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी अच्छी दे शुड गेट पावर्स टू एग्जामिन द रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑल्सो सो आम या 1921 रे फॉर्म करा जायतला तेणु आमर 100 ईयर पूरी जायछि 2021 रे दैट्स व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. Then next comes Deputy Speaker of Lok Sabha. तो recently हमारा दिल्ली हाई कोर्ट लोकसभा सेक्रेटेरिएट को गोटे रिप्लाई मागिचंती टू अ पिटिशन ऑन द वैकेंट पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर फॉर 2 years. ओवर 2 years आमर 2 years खंड ऊपर हो गलानी आमर डेप्यूटी स्पीकर कहीं नहांती लोकसभा रे 17th लोकसभा जो चलची आमर डेप्यूटी स्पीकर को पोजीशन टा खाली अच्छी तो डेप्यूटी स्पीकर एंड हिज इलेक्शन विषय जो देखा तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा माने जी प्रिसाइड करते से जी सभापतित्व नियंती लोकसभा आम को स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दी जण
So while the office of speaker is vacant or during the absence of the speaker from the any sitting of house, the duties of the office shall be performed by deputy speaker. The speaker का absence रे किंबा जदि वैकेंट अच्छी पोस्टा ताहले डेप्यूटी स्पीकर से प्रिसाइडिंग ऑफिसर हवा दरकार अंडर आर्टिकल 94 स्पीकर रिजाइन्स फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर तो सी भी कहूँ जन डेप्यूटी स्पीकर थिबा दरकार एंड आर्टिकल 93 कहूँ द हाउस ऑफ पीपल शैल चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर व्हेन द ऑफिस बिकम्स वैकेंट तो आर्टिकल 93 भी प्रोवाइड करुचे फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर तो किसी टाइमलाइन ना इलेक्शन रे माने ऑफ डेप्यूटी स्पीकर जोटा कि 93 आर्टिकल 93 ता ऊपर किसी कहूने टाइमलाइन ऊपर तो बीइंग एन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस द इलेक्शन इज यूजुअली हेल्ड ऑन नेक्स्ट सिटिंग आफ्टर स्पीकर इलेक्शन एज president fixes date for speaker election and after being elected as speaker fixes the date of deputy speaker election माने से कहूँ कि president आमर speaker election पाएंगे date fix करती and speaker जन elect हवा परे से deputy speaker election पाएंगे उधर date fix करती और तांको elect करा जाए तो डेप्यूटी स्पीकर इन लेजिस्लेटिव असेंबली में जब देखिबा तो रिसेंटली ड्यूरिंग द पॉलिटिकल टर्मोइल टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रोल ऑफ डेप्यूटी स्पीकर बिकेम क्रूशियल इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलर स्पीकर तो अंडर आर्टिकल 178 रे हमर जोटा कॉन्स्टिट्यूशन रो तो से कहूँ कि लेजिस्लेटिव असेंबली शैल चूज वन ऑफ इट्स मेंबर्स एज डेप्यूटी स्पीकर तो एटा में डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माने स्टेट रो जो असेंबली विषय कथा होचे So in the absence of speaker or when the office of speaker is vacant, duties of speaker are performed by the deputy speaker and जेतेबेले deputy speaker preside करंती over a sitting of legislative assembly he has the same power as the speaker and deputy speaker hold करंती office till the dissolution of the legislative assembly and unless he ceases to be a member of the legislative assembly for any reason specified in article 179 of the Indian constitution तो जे पर्यंत सी member अछंती legislative assembly सी लेजिस्लेटिव असेंबली माने डिजॉल्व हवा जाए तांकर पोस्ट होल्ड करते तो कहीं जो पार्लियामेंट रे आमर माने लोकसभा रे आमर जो डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट खाली कहीं वैकेंट अच्छे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमर डिले इन डेट सिलेक्शन आमर 17th लोकसभा रे डेट ऑफ इलेक्शन फॉर डेप्यूटी स्पीकर इज पेंडिंग इवन आफ्टर मोर देन 2 years ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन इन 2019 देन लैक ऑफ अपोजिशन आमर डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट सिंस मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जो देखिबा तो इट इज माने कन्वेंशनली दिया जाए टू द बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द हाउस विथ फ्यू एक्सेप्शंस बट कंबाइंड अपोजिशन जोटा आमर एबे प्रेजेंट लोकसभा अच्छी दैट लैक्स इन स्ट्रेंथ टू इलेक्ट ए मेंबर तांको भीतर ही एते कंसेंसस नाही जने डेप्यूटी स्पीकर को से चूज करेंगे ऑफ देयर चॉइस इन प्रेजेंट एलएस द चॉइस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर फॉल्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू इधर continue with parliamentary convention and elect deputy speaker from biggest opposition party or reach a settlement with any other party in Lok Sabha for choice of deputy speaker like 16th Lok Sabha re it was held by AIADMK तो दीटा आमर ऑप्शन रही जाउची प्रेजेंट गवर्नमेंट पाखरे तो कंक्लूजन या कहि परिबा कि द वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर नॉट ओनली अफेक्ट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द लोक सभा बट आल्सो सिंबॉलिकली डेंट्स द इंपोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो गोटे पोस्ट को आम जब कॉन्स्टिट्यूशनली फिल करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को दैट इज अ डेंट इन आवर डेमोक्रेसी and in this context it is pertinent that the post of deputy speaker is filled at the earliest we should take active step to fill that post so that our constitutionality remains in an ideal position so it's all about the third unit and we have completed in this video both second and third unit of the Vision IAS magazine from September 2021 to June 2022 all the things we have covered and next video रे आमे पुणी फोर्थ यूनिट को जंप करिबा for now एतिकी and thank you